नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आज ही जो भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रियल एनालिसिस के अंदर 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए उनको अपन देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 2016 में आया वो क्वेश्चन है ये। 1/1/2, 2/3/4, 3/5/6 ये फॉर्मेट दे रखा है। सबसे पहले इस सीरीज का बच्चों आप यूएन निकाल लीजिए। सबसे पहले यूएन मतलब एनवे नंबर की टर्म निकाल लीजिए। एनवे नंबर की टर्म बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, तो बच्चों ऊपर आपका कितना है, एन है। नीचे अगर बात करें तो 1 है, 3 है, 5। अच्छा, किसी बच्चों को अगर यूएन वाली टर्म नहीं बनानी आ रही है तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो ये कौन सी सीरीज है बच्चों, ये देख लीजिए एपी है। बोलो ये माइनस ये कितना, बोलो 2 आ रहा है, मतलब समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी, एपी का एन टर्म क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना बच्चों, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की अगर बात करें तो 2 आ जाएगा, यानी कितना बना 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी कितना बनेगा 2n माइनस 1। हाँ जी, क्या बन जाएगा 2n माइनस 1, फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये अगर अपन देखें कि 1 3 5 इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, तो बच्चों n बराबर जब 1 लगाएंगे 2 आना चाहिए, 2 लगाएंगे 4 आना चाहिए, तो ये कितना बनेगा बच्चों 2n। ये आपका कितना बनेगा 2n। मतलब ये जो सीरीज होनी चाहिए ना, वो आपकी ऐसी सीरीज होनी चाहिए जिसके अंदर आपने 1 लिखा तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। देखो 1 लिखे तो 1 है, और ये 1 लिखे 2 माइनस 1 1 है, ये बच्चों आपका 2 है, तो ये बन गया। अच्छा 2 लिखे तो ये आपका 2 है, नीचे 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 यानी 3 है, और 2 इंटू 2 4, मतलब ये कौन से नंबर की टर्म है, यूएन एनवे नंबर की टर्म। कौन से नंबर की टर्म है, एनवे नंबर की टर्म है। और अगर ये यूएन है, अगर ये यूएन है तो इसके ऊपर कंसेप्ट लगेगा। एक चीज बताइए, एन से एन खत्म हो जाएगा, एन से एन आपका खत्म, यूएन इक्वलेंट कितना बनेगा 1/2 और 2n माइनस 1। पहला मेथड कौन सा है, लिमिट लगा दो इसके ऊपर इनफाइनाइट, यूएन के ऊपर लिमिट लगा दीजिए, यूएन के ऊपर क्या लगा दीजिए, लिमिट। अगर लिमिट लगाते बच्चों तो इनफाइनाइट इंटू 2 इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट इंटू 2 इनफाइनाइट आएगा, 1/इनफाइनाइट कितना आएगा, 0 आएगा। बच्चों यूएन की लिमिट 0 नहीं आनी चाहिए। अगर नॉट इक्वलेंट 0 आता ना तो अपन ये बोल देते डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट। पर यहाँ पर डाइवर्जेंट नहीं है, तो क्या करें बच्चों, वीएन वाला मेथड लगा दीजिए। क्या होगा, तो यूएन से अपन क्या निकालना बच्चों, वीएन, और यूएन को मैं लिख सकता हूँ कितना 1 अगर एन बाहर ले ले तो ये 2n हो गया, यानी ये बनेगा 2 माइनस 1/n, 2 माइनस 1/n। इस मेथड में अगर वीएन मेथड लगाए तो वीएन इक्वलेंट कितना आएगा, 1/n। वीएन आपका कितना आएगा, 1/n। हाँ, इसको अगर सोल्व करते बच्चों, एल बराबर लिमिट एन टेंड्स टू आपका कितना, इनफाइनाइट, और यूएन अपॉन वीएन की अगर अपन बात करें तो यूएन अपॉन वीएन देखिए एन से एन खत्म हो जाएगा, यानी एल बराबर लिमिट एन टेंड्स टू आपका कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और ये कितना बन गया बच्चों, 1/2 और आपका 2 माइनस 1/n, फॉर्मेट ये आएगा। एन टेंड्स टू कितने लगाते, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, यानी एल इक्वलेंट कितना है बच्चों, 1/4, जो नॉट इक्वलेंट 0। तो किस पे ऊपर जाना है, वीएन के ऊपर। वीएन कितना, वीएन के ऊपर फॉर्मेट अगर देखे, वीएन कितना बच्चों, वीएन है 1/n, वीएन कितना 1/n, यानी 1/n की पावर पी, पी कितना बच्चों 1 है, और 1 यानी लेस देन इक्वलेंट 1 अगर आता है तो जो वीएन वाली जो सीरीज है वो वीएन वाली सीरीज आपकी क्या आएगी बच्चों, डाइवर्जेंस। और वीएन अगर आपका डाइवर्जेंस है तो जो यूएन वाली सीरीज है वो भी आपकी क्या आएगी, डाइवर्जेंट। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपका क्या आएगा, डाइवर्जेंट। आज देख लीजिए पूरा फॉर्मेट के अंदर इसका आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंट, मतलब अपसारी आ जाएगा। आज क्या आ जाएगा इसका आंसर, अपसारी। कमेंट कर दो एक बार, क्लियर है क्या, इसका आंसर क्या आएगा, डाइवर्जेंट। यूएन वीएन वाला मेथड है, ठीक है। अगर मेथड नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है बच्चों, अगर मेथड पढ़ा हुआ है बच्चों तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, किसका क्वेश्चन है, सीक्वेंस का। किसका क्वेश्चन है बच्चों, सीक्वेंस का। क्या पूछ रहा है, 1 + 1/n की पावर n। तो बच्चों सीक्वेंस का क्वेश्चन के ऊपर सीधी लिमिट लगाई जाती है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर बच्चों, Sn के ऊपर। एल बराबर कितना बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू आपका इनफाइनाइट बनेगा, ये कितना बनेगा 1 + 1/n, और इसकी पावर कितनी दे रखी है बच्चों, n। अच्छा लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 आएगा, ये 1 + 0 1 आएगा, 1 की पावर इनफाइनाइट आएगा। अच्छा 1 की पावर अगर इनफाइनाइट बने, 1 की पावर इनफाइनाइट बने तो क्या करना साहब, 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है फॉर्मेट के अंदर, लिमिट एज इट इज लगेगी बच्चों, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, किस पे जाएगा बच्चों, ये 1 की पावर में, नीचे वाले फंक्शन में से 1 माइनस,
नीचे वाले फंक्शन में से एक माइनस और ऊपर वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई। बच्चों 1 से 1 खत्म, n से n खत्म, लिमिट फ्री होगी बच्चों, आंसर कितना आएगा? ई आएगा। अच्छा ई कैसा नंबर है? ई कैसा नंबर है? ई एक इरेशनल नंबर, ध्यान रखना। ई कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर, यानी ई क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ई क्या है? यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या। तब ये कह रहा है कि ये जो अनुक्रम है एक परिमेय मान पर अभिश्रित। अजय इंग्लिश मीडियम देख लीजिए, क्या कन्वर्जेंस टू है रैशनल नंबर? बच्चों गलत है, रैशनल नंबर नहीं है, ई क्या है? इरेशनल नंबर है। हाँ जी, फिर बोल रहा है कन्वर्जेंस टू इरेशनल वैल्यू, बिल्कुल सही है बच्चों, कन्वर्जेंस टू क्या बोलो? इरेशनल वैल्यू। हाँ जी, आगे बढ़ रहा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टू रैशनल वैल्यू, नहीं बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। हाँ जी, कौन सा सम अब आंसर आएगा? एक अपरिमेय मान पर अभिश्रित, एक अपरिमेय मान पर क्या है साहब? अभिश्रित, ध्यान रखना। एक अपरिमेय मान पर क्या है? अभिश्रित। मान क्या आया बच्चों? ई आया। ई आया तो पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, फिनिशिंग आगे होगी। क्वेश्चन कैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये किसका बच्चों? एक कन्वर्जेंस थ्योरी है और एक रियल एनालिसिस है। तो बच्चों वैसे बोलते हैं उसको पूरा रियल एनालिसिस से बोलते हैं, पर ये रियल का प्योर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? समुच्चय 1/n, n कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल से। तो सेट कैसा बनेगा बच्चों? n की जगह 1 लिखे तो 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, एंड सो ऑन, पूरी कहानी आगे चलेगी। पर बच्चों जब मैं इनफाइनाइट लगूं, 1/इनफाइनाइट कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। क्या 0 इस सेट में रहेगा? क्या नहीं, 0 इस सेट में नहीं रहेगा, क्योंकि अपन इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और अगर इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बोलो 0 इसके अंदर नहीं आएगा। अब सुनिए क्या क्या बोला। पहला फॉर्मेट ये कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड। हाँ जी, क्लोज सेट है और बाउंडेड है। तो बच्चों बाउंडेड के लिए क्या चाहिए? सुप्रीमम और इन्फीमम। सुप्रीमम कितना बच्चों? 1 है। हाईएस्ट कितना बच्चों? 1 है। अच्छा लोवेस्ट कितना बच्चों? 0। बच्चों 0 के बराबर नहीं लिख सकता मैं, बराबर नहीं लिख सकता, पर मुझे अनुमानित है कि 0 इसका क्या आएगा? कम से कम वैल्यू आएगी, और ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या ये बाउंडेड है? क्या? यस, ध्यान रखना ये बाउंडेड है। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या अनबाउंडेड? बिल्कुल, ये अपरिबद्ध वाला ऑप्शन है बच्चों, अपरिबद्ध। हाँ जी, ये खत्म हो जाएगा। अब बोलो क्या कह रहा है? न तो समवर्त और न विवर्त। चलो एक काम करो, न अब इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बोलो क्या हो गया? क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ओपन एंड बाउंडेड, नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड बट बाउंडेड, ठीक है ना। अब फॉर्मेट को रेडी करना। अब बात करते हैं बच्चों ओपन सेट की। किसकी बात करें? ओपन सेट की। ओपन सेट क्या कहता है? इसके अंदर बच्चों जितने भी एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये कंफ्यूज करने के लिए हटा देते हैं बच्चों, है ना। ये फॉर्मेट है, ये लास्ट में नहीं लिखते बच्चों 0। अच्छा एक चीज बताओ, क्लोज सेट क्या होता है? तो पहले सबसे पहले इसके लिमिट पॉइंट निकलेंगे। इसके क्या निकलेंगे बच्चों? लिमिट पॉइंट। क्लोज सेट के लिए क्या निकलेंगे बच्चों? लिमिट पॉइंट निकलेंगे। अच्छा लिमिट पॉइंट कितने आएंगे बच्चों? 0 आएंगे। लिमिट पॉइंट की सीधी सी डेफिनेशन है, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, के जो 0 को मैं जिसको लिमिट पॉइंट घोषित कर रहा हूं उसके पास में बल्क होना चाहिए, मतलब नेबरहुड बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारे नंबर होने चाहिए। जैसे 0 को मैं लिमिट पॉइंट घोषित कर रहा हूं, तो 0 के इधर अगर देखें अपन, 0 के पास में अगर देखें तो कितना? 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरीके से बहुत सारे नंबर, और वो खरबों नंबर है बच्चों, इसलिए 0 को क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट बोलेंगे। अब बच्चों जो लिमिट पॉइंट बना है वो जो है वो इस सेट में रहता है। जो लिमिट पॉइंट बना है, पहली बात तो लिमिट पॉइंट बनाने पड़ते, देखना पड़ेगा लिमिट पॉइंट कौन है, और लिमिट पॉइंट जो है क्या वो इस सेट के अंदर है? क्या वो इस सेट के अंदर है? क्या? तो नहीं है बच्चों, और नहीं है तो क्लोज सेट नहीं। लिमिट पॉइंट क्या है पहले तो पता करो। लिमिट पॉइंट 0। हाँ, जो लिमिट पॉइंट है वो क्या इस सेट में है? क्या? नहीं। और सेट में नहीं है तो क्या नहीं होगा बच्चों? क्लोज सेट नहीं बनेगा। क्लोज सेट नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्लोज सेट नहीं बनेगा। समवर्त जो समुच्चय है ना वो नहीं बनेगा। अब दूसरी बात करते हैं, ओपन सेट की बात करें। ओपन सेट क्या कहता है कि सेट के अंदर जितने भी पॉइंट है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, वो सबके सब इंटीरियर पॉइंट बनने चाहिए। वो सबके सब क्या होने चाहिए? इंटीरियर पॉइंट बनने चाहिए। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है गुरुजी? उन सबके इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ। हाँ जी, राइट हैंड साइड जैसे 1 है तो 1 के इधर और 1 के इधर, तो 1 के इधर आगे की तरफ तो कुछ है ही नहीं बच्चों, वो तो खाली पड़ा। 1 के आगे भी और 1 के पीछे भी, दोनों तरफ का ब्लॉक भरा हुआ होना चाहिए, तो वो इंटीरियर पॉइंट घोषित होगा, तो वो एनबीडी घोषित होगा। तो क्या 1 के इस साइड अगर देखें तो 1 के आगे हाफ मिलता है, हाफ भी बहुत दूर है बच्चों, हाफ भी बहुत दूर है। तो बोलो 1 के इस साइड अगर देखे तो हाफ मिलता है, तो हाफ भी बहुत दूर है, बिल्कुल करीब। बिल्कुल करीब कौन? मतलब 1 के बिल्कुल करीब कौन है? तो 1.0000000 आगे जाके कहीं ये फॉर्मेट बनेगा, ये इसका करीब। अच्छा 1 से छोटा कौन है? 0 पॉइंट अगर देखे तो 9999999, ये वाला जो है ना बिल्कुल करीब, ये ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ जुगाड़ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखना ये क्या नहीं है बच्चों? ओपन भी नहीं है। हाँ जी, विवर्त समुच्चय भी नहीं है। क्या फॉर्मेट है? नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड बट बाउंडेड। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? ना तो ये ओपन है, ना ये क्लोज्ड है, और ये क्या है बच्चों? बाउंडेड है। हाँ जी, ना तो ये समवर्त है, ना विवर्त है, लेकिन ये क्या है बच्चों? परिबद्ध है। क्या क्लियर है? क्या बच्चों इन क्वेश्चन को सुनना बढ़िया तरीके से, ध्यान से सुनना, कम समझ में आता है एक बार वापस देखना, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा।
कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए थे क्लास के अंदर। चलिए ये आ जाइए बच्चों, 3 क्वेश्चन आए थे आपके 2016 के अंदर। बाकी एक रीमान इंटीग्रल का क्वेश्चन भी आता था पहले, जो अब सिलेबस से हट चुका है, ठीक है ना। तो जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लेना। अब 2018 पे आते हैं अपन। 2018 के अंदर बोलो क्या है, एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में यूएन निकाल लो। सबसे पहले यूएन निकालना बच्चों, 1 का रूट, ऐसे लिख देते बच्चों, 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, n का रूट ऊपर आ गया। नीचे बच्चों 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यानी n+1 का होल स्क्वायर बच्चों, n+1 का होल स्क्वायर। ये 1 है, 1 है, 1 है, सब में 1 है बच्चों, +1 आ गया। पूरा फॉर्मेट ये बाहर हो गया। चलिए यूएन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, नीचे से n बाहर ले लेते हैं। नीचे से कितना बाहर ले लेते हैं, n बाहर ले लेते हैं। ऊपर रूट n है बच्चों, नीचे से n बाहर लूंगा तो n स्क्वायर बाहर आएगा। अच्छा, अंदर क्या बचा, 1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, ये तो बचा, प्लस कितना, n स्क्वायर बाहर लिया तो ये 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन n स्क्वायर। वापस क्लियर करो, यहां से n बाहर लिया, n स्क्वायर आ गया, 1 + 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर हो गया। अच्छा, इससे अगर ये कैंसिल करें तो यूएन इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, तो यूएन आ गया 1 अपॉन n की पावर 3/2। यूएन इक्विवेलेंट 1 अपॉन n की पावर 3/2 और बना बच्चों +1 + 1 अपॉन n का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। फॉर्मेट ये आ जाएगा। अच्छा, ये बन गया। अब बच्चों इसके ऊपर डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर अपने लिमिट लगे इसके ऊपर तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 का स्क्वायर 1 है, ये आपका कितना 0, 1 + 0 1 आएगा और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना आएगा 0। तो यूएन वाला मेथड तो हो गया फेल। तो किस पे जाना पड़ेगा, वीएन के ऊपर। और वीएन कितना लेना पड़ेगा, n की पावर 3/2। वीएन कितना लेना पड़ेगा, n की पावर 3/2। ये वाला देखो, ये ब्लॉक है, n की पावर 3/2 लेना पड़ेगा। तो जब इसमें चेक करेंगे अपन, l बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन लगाएंगे। ध्यान रखना, ये सब टाइम पास से कोई मतलब नहीं बच्चों, ठीक है। एग्जाम प्रीव्यू क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट वीएन को देखना और आंसर घोषित कर दो। बोलो एल बराबर क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बच्चों ध्यान से देखिए, वीएन लगाई ऐसा गया ताकि इस ब्लॉक से ब्लॉक खत्म हो जाए। यहाँ बच्चे 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना आएगा बच्चों, यहाँ का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी एल नॉट इक्वलेंट 0 है और एल नॉट इक्वलेंट 0 है, मतलब टेस्ट क्या हो गया बच्चों, सक्सेसफुल हो गया। और टेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो वीएन पे पहुंच जाइए, 1 अपॉन n की पावर p आएगा। p कितना आएगा बच्चों, 3/2 आएगा और ये किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा और 1 से बड़ा आएगा तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंस आएगा, मतलब अभिसरण आएगा। क्या आ जाएगा, अभिसरण। देखिए अभिसरण किसमें बच्चों, फॉर्मेट। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट ही आ जाएगा। अब देखो 2016 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आया जिसका आंसर कन्वर्जेंस आया था, उसमें अगर p की वैल्यू की बात करें तो लेस देन इक्विवेलेंट 1 था। 2016 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसमें लेस देन इक्विवेलेंट 1 था, ठीक है। और इसमें क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 1 आया। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी ने अगर थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो हो सकता है उसकी दिक्कत आ सकती है, पर अगर थ्योरी पढ़ रखी है तो बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। चलिए बड़े बच्चों आगे 2018 में और क्या क्वेश्चन थ्रेड कीजिए। हाँ जी, समुच्चय एस कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1 तक। एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, क्यू से। एक्स मतलब कहां से बिलोंग कर रहा है, क्यू मतलब रेशनल नंबर बच्चों, ठीक है ना। पूरा फॉर्मेट ये दे रखा है। अब बोलो एस, समुच्चय एस में अनंत अवयव है अतः अपरिबद्ध है। बच्चों पहला वर्ड गलत है, पहला वर्ड गलत है। क्यों, क्यों, इसने क्या बोला, इसने बोला कि बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे एलिमेंट, ये तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए वो अपरिबद्ध है, गलत है। इसलिए वो अपरिबद्ध, अपरिबद्ध के लिए क्या, बाउंडेड के लिए, बाउंडेड के लिए हाईएस्ट पता है क्या, इस एस का हाईएस्ट पता है क्या, हाँ 1 है। लोएस्ट पता है क्या, यस 0 है। ये इसका क्या बच्चों, सुप्रीमम है। ये इसका क्या बच्चों, सुप्रीमम है। और ये इसका क्या बच्चों, इनफीमम है। तो पहला वाला गलत। बोलो बहुत सारे एलिमेंट रहने की वजह से, अच्छा क्या बोला, द सेट एस हैज इनफाइनाइट एलिमेंट हैज अनबाउंडेड। बोलो इनफाइनाइट एलिमेंट होने की वजह से अनबाउंडेड, ये गलत है बच्चों, ये गलत बात है। इनफाइनाइट एलिमेंट होने की वजह से नहीं। आप तो ये बताओ सुप्रीमम इनफीमम है कि नहीं है, सुप्रीमम इनफीमम है, मतलब ये एस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है, गलत बात है बच्चों। अभी बोला मैंने सुप्रीमम है बच्चों इसमें, हाँ जी, इसमें क्या है, सुप्रीमम है। द सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, बच्चों गलत बात है, सुप्रीमम तो है ना, 1 है सुप्रीमम। एस का निम्नक 0 है, एस का निम्नक क्या है, 0 है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एस का निम्नक, इनफीमम कितना है बच्चों, 0, इनफीमम कितना, 0, द इनफीमम ऑफ एस इज 0। बोलो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। आज आगे बढ़ जाइए। ऊंचक एवं निम्नक एस के अवयव नहीं है, अरे साहब गलत है बिल्कुल। ऊंचक और निम्नक एस के अवयव नहीं है ना, एस के अवयव है, ऊंचक और निम्नक जो है वो एस के अवयव है। द इनफीमम एंड द सुप्रीमम डू नॉट बिलोंग टू एस। बोलो एस से बिलोंग कर रहे, बिल्कुल सही बात है। आज क्लियर है क्या, दोनों आपके रेशनल नंबर है, किसी तरीके कोई परवाह नहीं, पूरा फॉर्मेट सही है बिल्कुल। आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला। थीम देख लीजिए आप किस तरीके से तैयार करना है, रियल एनालिसिस के अंदर कैसे तैयार करना है, आप थीम देख लेना, थीम देख के चलो, पूरा फॉर्मेट है। चलिए बड़े बच्चों आगे 2018 में ये क्वेश्चन पूछा, निम्न श्रेणी के लिए सत्य कथन बताओ, ठीक है। बोलो सीरीज बनाओ, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है। बोलो यूएन बना लेते हैं बच्चों। यूएन कितना आएगा, यूएन की अगर बात करें तो 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो एन है बच्चों और एन क्यूब आ गया। अच्छा ऊपर बोलो कितना है बच्चों, 14 है, फिर 24 है बच्चों और फिर 34 है। क्या एपी है क्या, बिल्कुल है बच्चों।
10 कॉमन कितना है 10 है, इधर कॉमन कितना है 10 है। एपी पक्का, एपी की nवें नंबर की टर्म बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा। ये कितना आ गया बच्चों 14 आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। ये कितना हो गया 14 प्लस 10n माइनस 10, बोलो कितना बनेगा 10n प्लस 4, कितना बनेगा 10n प्लस 4। हाँ जी, उसके nवें नंबर की टर्म क्या बनेगी 10n प्लस 4। पूरा मामला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये संस्कृत विभाग क्वेश्चन पूछा है 2016 में ऐसे क्वेश्चन पूछा ना, 2018 में क्वेश्चन ऐसे आया और 2018 संस्कृत विभाग में वापस ऐसे क्वेश्चन आया, वही वीएन वाला मेथड बच्चों। ऊपर से n बार आएगा 10 प्लस 4 अपॉन n आएगा। अच्छा नीचे कितना हो जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। क्या इस पर लिमिट लगाएंगे 0 बनेगा 4 अपॉन इनफाइनाइट 0 बच्चों, 10 प्लस 0 हो गया, नीचे 10 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया। यूएन वाला खत्म हो गया तो वीएन को बुलाना पड़ेगा, वीएन वाला मेथड 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। एल बराबर क्या बनेगा बच्चों लिमिट बनेगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट बनेगा यूएन अपॉन वीएन। हाँ जी क्या बन जाएगा यूएन अपॉन वीएन, यूएन अपॉन वीएन लगा दीजिए बच्चों। क्या n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, यस। तो एल का आंसर कितना आएगा बच्चों 10, एल का आंसर कितना आएगा 10। एल नॉट इक्वलेंट 0 है, एल नॉट इक्वलेंट 0, ध्यान रखना एल नॉट इक्वलेंट 0 है तो बोलो टेस्ट पास हो गया। और टेस्ट पास हो गया तो वीएन पे चला जाइए 1 अपॉन n की पावर p। p कितना बच्चों 2 है और 2 किससे बड़ा है 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा तो आंसर क्या आ जाएगा कन्वर्जेंस। आंसर क्या आ जाएगा कन्वर्जेंस, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जेंस देखिए, कन्वर्जेंस या अभिसरण, कभी कन्वर्जेंस या फिर क्या आने का अभिसरण। 18 का फिर कॉपी पेस्ट हुआ, 18 में जो क्वेश्चन पूछा था वैसा वैसा कॉपी पेस्ट आपका हो गया, ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी सारे साथीगण कमेंट करते जाओ फटाफट, फिर बढ़े आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे चले जल्दी से, फिर बढ़ते आगे। कमेंट सबके आ जाना चाहिए। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। हाँ जी ऐसे क्वेश्चन भी काफी इजी होंगे, ऐसे नहीं लेंदी होंगे नहीं बच्चों, काफी इजी होंगे। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है ना, 2018 में आया हुआ है पर अभी ऐसे आने लग गया। सीधा बच्चों यूएन दे रखा है, सीधा यूएन दे रखा है। यूएन कितना दे रखा है x की पावर n माइनस 1 अपॉन बच्चों n और 3 की पावर n। अब बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो अपने दालंबर टेस्ट के ऊपर आ जाइए। कौन से टेस्ट पे आ जाइए, दालंबर टेस्ट के ऊपर आ जाइए, वही सॉल्यूशन कर सकता है। तो यूएन के दम पे क्या बना लो यूएन प्लस 1, क्या बनेगा x की पावर n प्लस 1 तो x की पावर n ही आएगा। नीचे कितना n प्लस 1 और 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 यानी 3 की पावर n इंटू 3, ये लिख सकते हैं बच्चों। हाँ जी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, क्या चाहिए क्या टारगेट है। एल बराबर क्या बनेगा बच्चों लिमिट n टेंड्स टू क्या बनेगा इनफाइनाइट, और ऊपर क्या रहेगा यूएन रहेगा, नीचे क्या रहेगा यूएन प्लस 1, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। गुरुजी एग्जाम में किए जा सकते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं क्योंकि सीधे सपाट पिच पे आते हैं बच्चों। 11th 12th का क्वेश्चन फिर भी लेवल थोड़ा हाई आता है, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन काफी आसान। चलिए रेडी करते हैं। हाँ जी थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना, एल बराबर लिमिट n टेंड्स टू कितना हो गया इनफाइनाइट हो गया। चलो मैं लिख रहा हूं एक बार, बोलो इसको क्या लिखे x की पावर n, x की पावर n, x की पावर माइनस 1, ये तो ऊपर हो गया। नीचे बच्चों n इंटू 3 की पावर n, ठीक है n इंटू 3 की पावर n इंटू बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये सबसे नीचे आएगा, नीचे आके ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 3 बनेगा, n प्लस 1 आएगा इंटू 3 की पावर n आएगा। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा। नीचे कितना बनेगा x की पावर n, चलिए कटिंग करवा दीजिए। 3 की पावर n से 3 की पावर n खत्म, x की पावर n से x की पावर n खत्म, 1/x कहाँ आएगा आगे आएगा। l बराबर क्या बना 1/x, लिमिट n टेंड्स टू कितना बन गया इनफाइनाइट बन गया। चलिए ऊपर बोलिए 1/x बार आ गया, ऊपर कितना बना बनो 3n प्लस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों n आएगा। चलिए लिमिट लगा दो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बच्चों, डीएल हॉस्पिटल लगा दीजिए, डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे n का 1 बनेगा, n का 1 बनेगा यानी l कितना आया, l आया बच्चों 3/x, l कितना आया बच्चों 3/x। और अब यहां तक कहानी पूरी कंप्लीट है ना तो पूरा मामला अंडर कंट्रोल ही है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या फॉर्मूला बनेगा, हाँ जी यहाँ पर पहला केस क्या, कि अगर x जो है वो अगर 3 से बड़ा हो, x किससे बड़ा हो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा 4 होगा बच्चों, तो l बराबर 3/4 आएगा। 3/4 1 से छोटा, और 1 से छोटा तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों डाइवर्जेंट। 1 से छोटा तो इसका आंसर क्या आएगा डाइवर्जेंट। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे चलना। बोलो 3 से बड़ा क्या बच्चों, 3 से बड़ा 4 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, यहाँ पुट कर दिया 3/4 आएगा, 3/4 आएगा जो 1 से क्या बच्चों छोटा, 1 छोटा तो क्या आएगा डाइवर्जेंस। बच्चों अगर x जो है वो 3 से छोटा हो, 3 छोटा बच्चों 2 आएगा, 2 आएगा तो l बराबर कितना बनेगा बच्चों 3/2 बनेगा, और 3/2 किससे बड़ा बच्चों 1 से बड़ा, और 1 से बड़े पे आंसर क्या आएगा बच्चों कन्वर्जेंस, 1 पे बड़ा से आंसर क्या आ जाएगा कन्वर्जेंस। पर अगर तीसरा केस डिस्कस होता है और अगर x बराबर 3 होता है, x बराबर अगर 3 होता है तो 3/3 आएगा, और 3/3 पे l बराबर कितना आएगा 1 आएगा, और 1 पे डेटा क्या होगा फेल होगा। पहले एक बार आंसर देख लेते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। पहला बोला
हाँ जी, x 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटे पे कन्वर्जेंस सही है बच्चों, 3 से छोटे पे कन्वर्जेंस, ध्यान रखना 3 से छोटे पे कन्वर्जेंस है। बोलो 3 से बड़े पे, 3 से बड़े पे नहीं है। हाँ जी, 3 1 से बड़े से नहीं बच्चों, सब खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट? क्या क्लियर है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन लेवल तब बना लेता बच्चों अपना जब अपन को x बराबर 3 पे भी काम करना पड़ता। किस पे काम करना पड़ता? x बराबर 3 पे भी काम करना पड़ता, तब जाके बच्चों राबेज है, डी मॉर्गन है, लॉग फर्स्ट लॉग सेकंड है, गाउस है, इस तरीके से टेस्ट लगाने पड़ते हैं। पर उससे पहले तो क्वेश्चन फाइंड अप हो गया, खत्म ही हो गया बच्चों। ऑप्शन देख के चलना, बस ये ध्यान रखना। अब जो फेल हुआ उसको पास करने के लिए अलग मैटर है बच्चों, घर पे आराम से कर सकते हैं। एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से देखे तो यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आइए। इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1 + x + x। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, 1 + x + x² + x³ प्लस एंड सो इनफाइनाइट तक को अगर जोड़े ना तो इसका मतलब है 1/1 - x। हाँ, या फिर 1 - x की पावर -1। हाँ जी, भूले नहीं हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्मूला काम आता है। 1 - x की पावर -1 क्या होता है? 1 + x + x² + x³ कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं क्या? बोलो 1/1 - x। अब एक चीज का देखिए कि अगर x 1 हो, ध्यान देना क्या बोल रहा है ये, जिस अंतराल में अभिसरित, अभिसरित मतलब कन्वर्जेंस, किस अंतराल में से ये सीरीज या ये, एक ही बात है बच्चों, ये सीरीज या ये किस अंतराल में कन्वर्जेंस है, या तो ये सीरीज किस में कन्वर्जेंस है या ये बंडल किस में कन्वर्जेंस है। तो एक चीज बताइए, इस पूरे का सम ये है, इस पूरे का सम ये है या फिर ये है। तो अगर x बराबर 1 लगाए बच्चों, इसमें x बराबर क्या लगाए? 1 लगाए। ये क्या बच्चों? इनफाइनाइट सीरीज का सम। ये क्या है? इनफाइनाइट सीरीज का सम। इनफाइनाइट सीरीज का सम अगर फाइनाइट आता है देन कन्वर्जेंस, और अगर इनफाइनाइट आता है देन डाइवर्जेंस। ध्यान रखना, फाइनाइट आता है देन कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट आता है देन डाइवर्जेंस, ये वाला सेक्शन है। तो बच्चों x बराबर जब मैं 1 लगाऊंगा तो 1 - 1 0, 1/0 इनफाइनाइट आएगा, और 1/0 में इनफाइनाइट आएगा मतलब ये क्या आएगा बच्चों? डाइवर्जेंट आएगा। तो जहां जहां 1 है ना उसको काट दो, इसमें 1 है और इसमें 1 है। क्या ये समझ में आएगा? पहले एक बार कमेंट करो, पहले एक बार कमेंट कीजिए क्या ये क्लियर है क्या? और आपके दिमाग में बहुत सारे मेथड आ रहे होंगे, पर जो मैं कह रहा हूं वो क्लियर है क्या? जब मैं x बराबर 1 लगाऊंगा, x बराबर में 1 लगाऊंगा तो इस ये जो सीरीज है, ये सीरीज है, ये इस सीरीज का सम s इनफाइनाइट, ध्यान रखना। और ये क्या है बच्चों? ये भी s इनफाइनाइट ही है। और s इनफाइनाइट जब मैं 1 लगाऊंगा तो s इनफाइनाइट बच्चों इनफाइनाइट आएगा, और s इनफाइनाइट इनफाइनाइट आता है, इसी को डाइवर्जेंट बोलते हैं। s इनफाइनाइट अगर इनफाइनाइट आता है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। दो ऑप्शन खत्म हो गए, ये खत्म ये खत्म। अब बच्चों इसमें आइए, ये एक -1 से 1 है, एक ये -1 से 0, ये पूरा पूरा इसमें है -1 को छोड़ के। तो अगर मैं x बराबर -1 लगाऊं बच्चों, x बराबर क्या लगाऊं? मैं -1 लगाऊं, x बराबर -1 लगाऊं, x बराबर -1 लगाऊं तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये ऐसी सीरीज देखी होगी, अल्टरनेट सीरीज है। 2 का सम 0, 3 का सम 1, 2 का सम 0, 3 का सम 1, 5 का सम 0, सॉरी 5 का सम 1 और 6 का सम 0। तो ये कैसी बच्चों? ओसिलेटिंग फाइनाइट। कैसी सीरीज है ये? ओसिलेटिंग फाइनाइट। तो ध्यान रखना ये वाला सेक्शन खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, क्लियर है क्या? बाकी इस चीज को देखो, आप एक बार इस चीज को देखो, ये थोड़ा सा मैंने इसके साथ कट पॉइंट लिया है ताकि मैं कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ जी, इस फॉर्मेट को समझना क्या कह रहा है बच्चों। हिंदी मीडियम वाले थोड़ी कोशिश करना बच्चों, ठीक है। द सीरीज 1 + x + x² + x³ इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज विथ अ कॉमन रेशियो x। ए ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंस टू 1/1 - x। ये क्या है? अपन लिख दिया ओनली व्हेन x का मोड लेस देन 1। x का मोड लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया? x हाईएस्ट कितना होगा? x हाईएस्ट कितना होगा? x हाईएस्ट कितना होगा? हाईएस्ट 1 होगा और लोवेस्ट कितना होगा? -1। ये लिखा हुआ बच्चों, ये लिखा हुआ पूरा देखो ध्यान से। x कहां से कहां तक? -1 से 1। x का मोड का मतलब x कहां से कहां तक? -1 से 1। फॉर्मेट ये बनेगा। चेकिंग एंड पॉइंट, x बराबर अगर 1 लिखे बच्चों तो सीरीज जो है वो ऐसी बनेगी जो डाइवर्जेंट बनेगी। x बराबर अगर -1 लिखे तो जो सीरीज है ना वो ऐसी बनेगी 1 - 1 + 1 - 1 ओसिलेटिंग डज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं होगी। देयरफॉर द करंट इंटरवल इज -1 से 1। एक बार कमेंट कर दो क्या है क्लियर है? हो सकता है कभी थ्योरी में समझा नहीं पाता हूं, इस तरीके से मैं पॉइंट लेके आया हूं, वो आपके समझ में आना चाहिए। बाकी मैं ये पीडीएफ में डाल दूंगा, अब देख सकते हो आराम से। क्लियर बच्चों? कंप्लीट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 1 - 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p। छोड़ो, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अगर मैं बच्चों यहां से p लगा दूं बच्चों, p लगा दूं, p की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 लगाए, p इक्वलेंट थोड़ी देर के लिए क्या लगाया बच्चों? 1 लगाए। तो सीरीज क्या बनेगी? 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। फॉर्मेट ये बनेगा बच्चों। इसमें टेस्ट कौन सा लगेगा? लेबनिज टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगेगा?
लेबनिज टेस्ट, पी की वैल्यू 1 लगे बच्चों, लेबनिज टेस्ट प्लस एंड सोल, लेबनिज टेस्ट लगेगा। लेबनिज टेस्ट क्या कहता है बच्चों? लेबनिज टेस्ट कहता है कि यूएन ग्रेटर देन इक्वलेंट यूएन प्लस 1। क्या सही बात है क्या? यस। 1 है, फिर हाफ है, फिर 1/3, फिर 1/4। बच्चों u1 u2 से बड़ा, u2 u3 से बड़ा, सही है, पूरा सही। बोलो L बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर बच्चों? un के ऊपर। un सिर्फ 1/n आएगा, -1 की पावर n नहीं आएगा। तो L बराबर क्या होना चाहिए? 0। L बराबर क्या होना चाहिए? 0। ध्यान रखना, L बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब देखिए L बराबर 0 हो गया बच्चों, L बराबर 0 हो गया, मतलब सीरीज, सॉरी अल्टरनेट सीरीज जो है, जो अल्टरनेट सीरीज है वो आपकी क्या बच्चों? कन्वर्जेंस। कितने रूल है? 2 रूल है। पहला रूल ये, दूसरा रूल ये, तो कन्वर्जेंट। अब बोलो अगर मोड लगाए, क्या लगाए बच्चों? मोड लगाए। एब्सोल्यूट, क्या वर्ड क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो इसका क्या लगा दे बच्चों? मोड लगा दे। मोड लगाएंगे तो 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो वो फॉर्मेट आएगा। अच्छा वीएन यूएन बनाते हैं, पर वीएन बना लो तो 1/n आएगा बच्चों, 1/n की पावर पी आएगा, और पी कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा, और 1 लेस देन इक्वलेंट 1 है। आंसर क्या आएगा बच्चों? डाइवर्जेंट आएगा। वो डाइवर्जेंट आता है तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनली कन्वर्जेंस। हाँ जी, कंडीशनली कन्वर्जेंस। तो ध्यान रखना, निरपेक्ष अभिसारी है क्या? निरपेक्ष अभिसारी नहीं है। बोलो पहला ऑप्शन बच्चों है खत्म, पहला ऑप्शन आपका क्या है? खत्म। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर p अपन लेस देन 0 लेते हैं, मतलब लेस देन 0 मतलब 1 से छोटा लेते हैं, 1 से छोटा लेते हैं, तो सारा काम ये का ये होता बच्चों, सारा काम ये का ये होने वाला है। 1 छोटा मतलब हाफ ले ले, 1 छोटा यानी क्या ले ले? हाफ ले ले। तो हाफ अगर लेते हैं बच्चों, हाफ अगर लेते हैं तो ये √2 √3 √4, तो बाकी सब तो सेम होता, बस यहाँ पर फॉर्मेट जो आता है ना, वो p की वैल्यू कितनी आती? हाफ आती, और उसमें भी क्या बनता बच्चों? डाइवर्जेंट बनता, इसलिए ये भी खत्म। अच्छा, p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी लेवे, 1 से क्या ले बच्चों? बड़ी ले, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, किससे बड़ी लेवे? 1 से बड़ी। जैसे 2 ले लिया तो 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, ऐसा आता। तो उस चांस के अंदर यहाँ पर p की वैल्यू क्या आती? 2 आती, और 2 जो है वो 1 से बड़ी आती है, और 1 से बड़ी क्या कहलाता बच्चों? कन्वर्जेंस। इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों? 4। क्या है? क्लियर है? इसका सॉल्यूशन यही है। पी में सॉल्यूशन करने से पार पड़ेगी नहीं बच्चों। पुट कर दिया, पुट करके अपन एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से देखे तो इस तरीके से करेंगे, पूरा फॉर्मेट बात कंप्लीट। क्लियर है पूरी तरीके से? नहीं आया तो बताओ, बाकी मैंने एक वर्ड बोला है, वैल्यू लेके ट्राई करोगे तो समझ में 100% आ जाएगा। कंप्लीट। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ये। हाँ, अगर p बराबर 0 लगाए तो, p बराबर 0 लगाए तो 1 - 1 + 1 - 1, अभी वाली वो सीरीज बनी थी 1 - 1 + 1 - 1 + 1, ओसिलेटिंग बनेगी। ध्यान रखना क्या बनेगी इसमें? ओसिलेटिंग बनेगी। p बराबर 0 पे क्या बनेगा? ओसिलेटिंग बनेगी, पूरा फॉर्मेट ये। हाँ जी, चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आ जाइए। लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, लिमिट पॉइंट कैसे निकलते हैं बच्चों? गुच्छा बनना चाहिए। ध्यान रखना, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट कितने बनते हैं? गुच्छा बनना चाहिए। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे। 1/3 सबको पता है, इनकी वैल्यू निकाल के कमेंट करते जाओ फटाफट। 1/3 सबको पता है, इनकी वैल्यू निकाल के कमेंट करते जाओ। 1/3 का मतलब होता है 0.33333333 एंड सोनिए। हाँ जी, 4/11 का कमेंट करो फटाफट वैल्यू। पॉइंट के बाद 2 से 3-4 पॉइंट तक, 3-4 पॉइंट तक कमेंट करना है। ये क्वेश्चन बच्चों कैलकुलेशन का है, इसमें मेथड नहीं है, कोई बड़ा बड़ा मेथड लगाना है। 4/11 फटाफट कैलकुलेटर से कर लो फटाफट जल्दी से। 4/11, 3/8 और 8/21, इन सबको मैसेज करना है। हाँ जी, 4 का मैसेज आ गया। 0.3636, ये 4 पॉइंट तक, 4 पॉइंट तक ले लेते हैं अपन। 0.3636। हाँ जी, फिर आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट 3/8, नेक्स्ट 3/8, नेक्स्ट 3/8 कितना? 0.375, 0.375, ये आपका हो गया किसका? 3/8 का। 8/21 का जवाब दो, 8/21 का जवाब दो, 8/21, 8/21 का जवाब दीजिए। हाँ जी, कितना बन गया? देखो 0.38, 0.38095। अब समझना एक बार, अब समझना एक बार, इधर ध्यान देना बच्चों। यहां पर आप लिमिट पॉइंट को, लिमिट पॉइंट मतलब किसी को लिमिट पॉइंट घोषित करना, जैसे 0 है और ये आपका कितना बच्चों? 1 है, 0 और 1 है, ठीक है। तो 0.333 के बाद डेटा क्या आया? 0.3636। तो बच्चों ध्यान रखना, 0.33 जो है ना वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। जो 1/3 है ना वो क्या नहीं बन सकता? लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। ध्यान रखना, लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो पड़ोसी है ना बहुत दूर है। सर ये तो पास में ही, ये बहुत दूर मान रहा हूं मैं, बहुत दूर मान रहा हूं। पास में कौन होता है? 0.33333, कहीं आगे जाके 36 बदल गया, ऐसा पड़ोसी बिल्कुल करीब, वो करीब जो है तो फिर से लिमिट पॉइंट घोषित होता है। तो 0.3636। अरे इसको छोड़ो, ये भी इसका पड़ोसी नहीं, इसको भी दूर मानता है। ये 0.36 है और ये 0.37 है। तो देखिए अगला कौन है? क्या 4/11 है क्या ऑप्शन में? नहीं, 4/11 तो नहीं। पर आगे बढ़े, 3/8 है क्या? 3/8 भी नहीं बच्चों, फॉर्मेट ही है। तो बच्चों थोड़ी देर अगर आगे बढ़े तो धीरे धीरे वैल्यू क्या बिल्कुल करीब आ रही है। तो देखिए
1/3 ये तो कट दिया। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है 0.6666। बच्चों ये तो बहुत दूर है, ये तो वाइंड अप होने लग गया। देखो 36 है, फिर 37 है, फिर 38 है, मतलब बहुत करीब 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 डेटा आने लग गया। तो बच्चों 0.66 से बहुत दूर पड़ता है, ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, बहुत काफी आगे दूर पड़ेगा। इतना तो जंप हो ही नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, ये तो बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी, यहाँ ये 1/2 मतलब 0.5, 0.5, हाँ 0.5 हो सकता है, आगे जाके हो सकता है। पर 2/5 क्या होता है ये देखो, तो 2/5 0.5 से डिवाइड बोलो 0.4। 2/5 मतलब क्या बच्चों? 0.5, ये सॉरी 0.4। तो ध्यान से अगर देखें इन डेटा को, तो करीब कौन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, तो बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल लो हो गया 0.36, ये 0.33, फिर जंप हुआ 0.36, फिर 0.37, फिर 0.38, मतलब आपके रेंगते 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 कहां तक जाएगा बच्चों? 0.4 तक। कहां तक जाएगा? 0.4 तक जाएगा। तो रेंगते रेंगते 0.4 तक जाएगा, 0.4 ही उसका क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये दूर पड़ रहा थोड़ा सा। वैल्यू थोड़ी जंप हो रही होती ना, तो अपन लिमिट पॉइंट 0.5 को डिक्लेयर करते हैं। वैल्यू जंप हो ही नहीं रही, बहुत स्लो चल रही है और बहुत स्लो चल रही है, तो इसको डिक्लेयर कर देंगे, किसको? 2/5 को। तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में जिसके अंदर सीटें खाली रही, ठीक है ना। अब खाली रही तो साहब क्यों, देख लो फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए, थोड़ा विचारधारा करनी पड़ेगी। हाँ जी बड़े बच्चों, आगे इस क्वेश्चन में, ये भी 2022 का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कल मैंने करवाया था बच्चों। चलो एक पूरा फॉर्मेट ये देख लेना। चलो इधर ध्यान देना एक बार। ए ऐसा क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, अपने सीट में था। ए में मैंने बोल दिया, ए में ले लिया बच्चों 1 2, और बी में ले लिया बच्चों 2 3। बी में क्या ले लिया बच्चों? 2 3, ठीक है। अब सुप्रीमम ए सबको पता है, सुप्रीमम एसयूपी ऑफ ए, एसयूपी ऑफ ए कितना बच्चों? 2। और यहां पर एसयूपी ऑफ बी, एसयूपी बी कितना बच्चों? 3। अच्छा इन्फीमम 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 ऑफ ए कितना? इन्फीमम ऑफ ए बच्चों 1। और यहां पर बच्चों इन्फीमम ऑफ किसकी बात करें बच्चों? बी की, तो ये कितना बच्चों? 1। अच्छा ए प्लस बी करे, क्या करे बच्चों इसमें? ए प्लस बी करे। ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही करना बच्चों, ए प्लस बी करे मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़े बच्चों 1 और 2, कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। और 2 और 2 बच्चों 4 आएगा। अच्छा 1 2 1 2 आपका 3 आएगा, 1 3 4 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 5 आएगा, ये बन गया बच्चों। अब बताइए सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, सुप्रीमम ए प्लस बी बच्चों 5 आएगा। और इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा? ए प्लस बी इन्फीमम कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। हाँ जी क्या पूछा? इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है बच्चों, गलत कथन पूछा है, ठीक है। बढ़ते आगे, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी बताओ, 5 है बच्चों। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी कितना है बच्चों? 5। सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी कितना बच्चों? 5। ये लो साहब, ये आपका कितना हो गया? 5। सुप्रीमम ऑफ ए बताओ, सुप्रीमम ऑफ ए 2 है बच्चों, सुप्रीमम ऑफ बी बताओ 3 है, ये भी कितना? 5। ये ट्रू है बच्चों, पहला वाला ट्रू है। सुप्रीमम ए माइनस बी अभी रहने दो एक बार। इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी बताओ, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी बच्चों 3 है। और इन्फीमम ऑफ ए बताओ, इन्फीमम ऑफ ए कितना? 1 है। और इन्फीमम ऑफ बी बच्चों ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, 2 + 1 कितना हो गया? 3 बच्चों, ये भी ट्रू है, ये भी आपका क्या है बच्चों? ट्रू है। देखना आप, इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी, अब देखो सुप्रीमम ए माइनस बी पे फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी फॉर्मूला आ गया, ए माइनस बी और बना लेते बच्चों, यहां बना लेते बच्चों ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी मतलब 1 - 2, 1 - 2 - 1। अच्छा 2 - 2 बच्चों 0, 2 - 2 0, 1 - 2 आपका -1, 2 - 2 0, 1 - 3, 1 - 3 बच्चों -2, और 2 - 3 -1 बच्चों, फॉर्मेट ये आएगा, ये आएगा। अब इसका इन्फीमम बताइए, इसका इन्फीमम बताइए, इसका इन्फीमम, इसका इन्फीमम बताइए और सुप्रीमम बताइए। सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी की अगर बात करें तो कितना आएगा बच्चों? 0, सबसे छोटा -2। और इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी की बात करें तो ये कितना आएगा? इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी की बात कर दिया, कितना आएगा? -2 आएगा। अब देख लीजिए फॉर्मेट के अंदर दो कंसेप्ट इससे बने, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी बच्चों 0, ये कितना बच्चों? 0। और सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ ए कितना बच्चों? 2, ये तो 2 हो गया। और सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी ये कितना बच्चों? -1, ये फॉल्स है, ये क्या है? फॉल्स है। अब यहां देखो इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी कितना बच्चों? -2, ये आपका -2 है। और इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए कितना बच्चों? 1 है। और माइनस सुप्रीमम ऑफ बी, सुप्रीमम ऑफ बी कितना बच्चों? 2 है, 2 है, 2 है। सुप्रीमम ऑफ बी नहीं बच्चों, सुप्रीमम ऑफ बी कितना है? 3 है, 3 है, ठीक है ना। अब सही है, तो 1 - 3 कितना है? -2, मतलब ये चौथा वाला क्या बच्चों? ट्रू है। मतलब आंसर कौन सा आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है। चारों फॉर्मूले आ गए, चारों फॉर्मूले एक साथ आ गए बच्चों, चारों फॉर्मूले एक साथ आ गए 2022 के अंदर, चारों के चारों फॉर्मूले एक साथ डाल दिए। कर सकते हो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पूरा फॉर्मूला बन सकते हैं।
कल एक क्वेश्चन अलग था, दूसरा क्वेश्चन अलग था, आज दोनों को मर्ज कर दिया, तीसरा और आ गया, चौथा फॉर्मेट साथ देना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल से कर लीजिए, सारा हो जाएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते। इस क्वेश्चन को देखिए, आज क्या कह रहा है, एन दे रखा 1/n से 1, एन कहां से, नेचुरल नंबर, इज ए फाइनाइट क्लोज सेट, इज ए फाइनाइट क्लोज सेट। बच्चों फाइनाइट क्लोज सेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइनाइट क्लोज सेट। अच्छा n बराबर 1 तो बनेगा क्या, a1 यूनियन a2, a2 यूनियन a2 यूनियन a3 एंड सो ऑन। बोलो ये चलेगा। a1 क्या बच्चों, a1 है 1 से 1, कोई मतलब ही नहीं। a2 क्या बच्चों 1/2 से 1, और a3 क्या बच्चों, a3 क्या 1/3 से 1। अच्छा यूनियन है बच्चों, यूनियन है, यूनियन है, हाँ जी 1/2 से 1। यूनियन अगर है तो बच्चों 100% 1 तो आएगा आएगा, 100% क्या आएगा बच्चों, 1 से 1 तो आएगा। कोई ऐसा है क्या 1 नहीं आ रहा, ये गलत बच्चों। कोई ऐसा है क्या जिसमें 1 नहीं आ रहा, ये गलत बच्चों। 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, हाँ 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बच्चों, 0 नहीं आएगा। इसका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड, 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा इसमें, 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब अपन इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बोलो आंसर कितना बनेगा, 0 से 1 आएगा, तो क्लोज ब्रैकेट बनेगा। तो ना इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है, और ना आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए आंसर कौन सा आएगा, इसका सेकंड आएगा। कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। ये 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, फॉर्मेट को सेट करना। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है, वैसे मैंने इसकी थ्योरी डाल दी है, पर सेट करना। एक कर्मित क्षेत्र, गलत कथन चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, गलत कथन, हाँ जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बच्चों, एक कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। एक कर्मित क्षेत्र क्या होता है, एक अनंत क्षेत्र होता है, ठीक है। ये देखिए एक बार, एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड, हाँ जी ये ट्रू ऐसे कह रहा है। इसके पीछे रीजन दिया, एनी ऑर्डर्ड फील्ड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट, जैसे 1 0 से बड़ा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ध्यान रखना। 1 बड़ा है किससे बच्चों, 0 से, ये। तो बाय रिपीटिंग एडिंग 1 यू जनरेट इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। पहला 1 आएगा, दूसरा 1 + 1 आएगा, तीसरा 1 + 1 + 1 आएगा। देयरफॉर नो फाइनाइट फील्ड कैन बी ऑर्डर्ड। हाँ जी क्या कह रहा है, देयरफॉर नो फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर। तो क्या, एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। एक ऑर्डर्ड फील्ड हमेशा क्या होगा, एक इनफाइनाइट फील्ड होगा, क्योंकि इसने रीजन दिया कि जैसे 1 बड़ा है किससे बच्चों, 0 से, तो 1 में 1 जोड़ो, पहला 1 तो ही है, फिर 1 में 1 जोड़ो 2 आ जाएगा, 2 में फिर और 1 जोड़ो 3 आ जाएगा, 3 में और 1 जोड़ो 4 हो जाएगा। ऐसा जो ऑर्डर्ड फील्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना। दूसरी लाइन क्या बोली बच्चों, परिमेय संख्याओं का समुच्चय पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं होता है। हाँ जी क्या बोला, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। हाँ जी ये इस वाले फॉर्मेट में देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ, हाँ जी द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये कह रहा बच्चों, ये ट्रू है। रीजन क्या दिया, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड सेटिस्फाई द लिस्ट अपर बाउंड। एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड सेटिस्फाई द लिस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू हैज गैप। बोलो वो क्या कह रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा गैप होता है, मतलब बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ Q इज एलिमेंट ऑफ Q सच दैट Q² लेस देन 2 हैज नो सुप्रीमम इन Q। अब ये क्या कह रहा है कि सुप्रीमम नहीं है, क्या नहीं है इसके अंदर, सुप्रीमम नहीं। तो यहाँ पर वर्ड क्या बोला, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। रीजन क्या दिया कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इसलिए ये क्या नहीं होता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये सीधी थ्योरम बच्चों ध्यान रखना। तो अभी तक बच्चों ये आपका ट्रू आया और ये आपका ट्रू आया। अब चलिए आगे बढ़ाइए। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर्किमिडीय क्षेत्र होता है, ये साहब बिल्कुल, हाँ जी क्या कह रहा है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन आर्किमिडियन फील्ड। द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन आर्किमिडियन फील्ड। आर्किमिडियन फील्ड क्या होता है बच्चों, द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी स्टेट दैट फॉर एनी रियल नंबर x there exists an integer n such that n greater than x, this is a fundamental property of the real line R। अब इनको बच्चों याद रखना, ये दो चार लाइन एक्स्ट्रा आई हुई है ना, इनको आपको याद रखना। क्या बच्चों, द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन आर्किमिडियन फील्ड। ये क्या बच्चों आपका ट्रू है, ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों, फोर्थ आएगा। बाकी इसको थोड़ा आप एक बार देख लेना, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना। ये थ्योरेटिकल में डाल दिया, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या फॉर्मेट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरम से सीधा उठ के आया हुआ है। किसका क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, ध्यान देना। बोलो लास्ट क्या है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एन आर्किमिडियन फील्ड। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एन आर्किमिडियन फील्ड। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या होता है बच्चों, आर्किमिडियन फील्ड होता है, यानी ये फॉल्स हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है बच्चों, फॉल्स हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको तैयार करना बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आया हुआ आरपीएस सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत विभाग। चले बच्चों आगे थोड़ा तैयार कर लेना, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा एक बार, ठीक है। इस थ्योरम को एक बार देख लेना। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में डाल देना, इसको हिंदी मीडियम बन के आ जाएगा।
चले बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट आइए, सेकंड लाइक कुछ नहीं है, पूरा फॉर्मेट ये ध्यान रखना। चलिए ये आ जाइए, फिर आ गया बच्चों, हाँ जी, एक्स आई एन 1/n से 1 है और n इज एलिमेंट ऑफ n, यूनियन पूछा है बच्चों। तो पहले ये बताइए, अभी सेट बनाया था इसका, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1 तक। ये 0 से 1 बना था, यूनियन करने पे 0 से 1 आया था। तो ये एक संवर्त समुच्चय है, क्या बोला, संवर्त समुच्चय। पहले एक बताओ, इसके लिमिट पॉइंट बताओ, इसके लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट बताइए, गुच्छ बिंदु बताइए। तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे 0 से 1, 0 से 1, इसके लिमिट पॉइंट 0 से 1 होंगे। बाकी सब तो है, पर ये 0 अकेला इसमें नहीं, 0 अकेला इसमें नहीं, और नहीं है तो ये बच्चों आपका फॉल्स है। क्या पूछा आपसे, सही कथन पूछा, ध्यान रखना, क्या पूछा आपसे, सही कथन पूछा, सही कथन पूछा बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला गलत है, पहला आपका क्या है बच्चों, गलत है, पहला फॉल्स है। दूसरा ये एक विवर्त समुच्चय, विवर्त समूह ये कहता है जितने भी इसके अंदर है, जितने भी इसके अंदर है वो सबके सब क्या घोषित होने चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। बोलो 1 घोषित नहीं होगा भाई, 0 तो वैसे नहीं बनेगा, 0 तो वैसे नहीं बनेगा, पर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड तो भरी हुई है पर राइट हैंड साइड खाली है। तो बच्चों ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। हाँ जी, क्या नहीं हो सकता, एक ओपन सेट नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ओपन सेट नहीं हो सकता। इसका सीमा बिंदु 0 होगा, इसका 0 सीमा बिंदु 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। सीमा बिंदु क्या होगा बच्चों, 0 होगा, सीमा बिंदु क्या होगा बच्चों, 0। हाँ जी, कोई नहीं मिलेगा, इसको राजा बना देना तीसरे वाले को। इसका सीमा बिंदु विद्यमान नहीं है, गलत बात, सीमा बिंदु थे ना साहब, सीमा बिंदु थे। बोलो क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार, आंसर कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर है क्या, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाफट एक बार कमेंट कर दो। कंप्लीट। चलिए बड़े बच्चों आ गए, समझ में आ गया होगा, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको सेट कीजिए, इसको सेट कीजिए, इस वाले क्वेश्चन को। थ्योरी बाद में देखेंगे, पहले इसकी थ्योरी भी ली साथ में। चलो, एक्स से एन अनुक्रम हो तो एक्स टू एन क्या होगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं एक्स से एन अनुक्रम, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है बच्चों, ये सीक्वेंस है। अब बताइए सीक्वेंस है तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एंड सो 7 एंड सो, पूरी दुनिया आएगी। एन इज ए नेचुरल नंबर। अब पहला बोलो कि अगर एक्स एन जो है वो अनुक्रम है, यानी एक्स एन क्या है बच्चों, आपकी सीक्वेंस है, देन एक्स टू एन विल बी इट्स सब सीक्वेंस। एक्स टू एन क्या आएगा बच्चों, एक्स टू एन क्या आएगा, यहाँ 2n आएगा, यहाँ पर भी 2n आएगा, 2n आएगा तो ये 2 आएगा बच्चों, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, ये 10 आएगा, एंड सो ये आएगा। तो क्या ये सब सीक्वेंस है क्या, यस ये सब सीक्वेंस है बच्चों। ये आपकी क्या है बच्चों, सब सीक्वेंस है, ये आपकी क्या है, सब सीक्वेंस है बच्चों। इसी का तो एक टुकड़ा है, इसी का एक पार्ट है बच्चों, इसी का पार्ट। यहाँ आइए एक्स टू एन माइनस वन, चलो इसी पे काम कर लेते हैं। एक्स टू एन माइनस वन, एक्स टू एन माइनस वन, एक्स टू एन माइनस वन क्या आएगा बच्चों, एक्स टू एन माइनस वन आएगा, टू एन माइनस वन। अच्छा, टू एन माइनस वन बताइए, एन बराबर कितना लिखेंगे, 1, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, एन बराबर 2 तो ये 3 आएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन बच्चों, ये आएगा। क्या ये सब सीक्वेंस नहीं, क्या ये भी है बच्चों, ये भी आपकी क्या है, सब सीक्वेंस। अरे ध्यान रखना, ये भी आपकी क्या है बच्चों, सब सीक्वेंस, ये भी आपकी क्या है, सब सीक्वेंस, दोनों ट्रू बच्चों। आपसे क्या पूछा, इनकरेक्ट, आपसे गलत कथन पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा बच्चों, गलत या फिर क्या बच्चा, इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। यहाँ आइए बच्चों, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और YN दे रखा है 0 2 0 2, इसके ऊपर बच्चों इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखते हैं, अभी इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं। पहले चौथा चेक कर लेते हैं, चौथे नंबर पे आइए। चौथे नंबर क्या बोला, यदि एक्स एन अनुक्रम हो तो एक्स एन स्क्वायर, एक्स एन स्क्वायर, एक्स एन स्क्वायर क्या आएगा, एक्स एन स्क्वायर क्या आएगा, तो बच्चों एन स्क्वायर आएगा, और एन स्क्वायर मतलब 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, एंड सो। क्या ये इसका ये आपका है क्या, बिल्कुल ये है बच्चों, ये आपका है बच्चों, और ये है, तो गलत कौन सा हुआ, थर्ड वाला। क्लियर है क्या बच्चों, 0 2 0 2 0 2 फॉलो नहीं हो रहा है, पहले एक बार क्लियर है क्या, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, उसका पीछे रीजन समझा रखा बच्चों, ये लीजिए, ये आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, बाकी समझ में आ गया होगा बच्चों, बाकी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या कह रहा है, यदि अनुक्रम एक्स एन 0 1 2 3 4 हो तो वाई एन जो है 0 2 0 2 भी इसकी उप अनुक्रम होगी, यदि यह कथन गलत है, यह कथन गलत है, ध्यान रखना, यह कथन क्या है, गलत है, यह स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रीजन क्या दिया, एक उप अनुक्रम सब सीक्वेंस बनने के लिए पदों को मूल अनुक्रम के उसी क्रम में होना चाहिए, और कोई भी पद दोहराया नहीं जा सकता यदि वह मूल अनुक्रम में उस तरह से नहीं है। YN में 0 और 2 बार बार आ रहे हैं, जबकि मूल अनुक्रम XN में प्रत्येक संख्या केवल एक बार आई है। साथ ही उप अनुक्रम में पदों के सूचकांक इंडिसेस कड़ाई से बढ़ते क्रम यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये रीजन दे दिया बच्चों, उसने बोला 0 2 0 2 0 2 जो एलिमेंट है ना बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड जो है वो आपका क्या, फॉल्स है। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है, आ गया होगा समझ में। बाकी और मैंने थ्योरी डाल दी, और इसको देख लेना एक बार।
जल्दी से एक बार कमेंट करो फिर बढ़े आगे। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में देखिए 1 - 2x + 3x² - 4x क्यूब के लिए कहानी बनानी। ठीक है, अब सबसे पहले आइए, अगर इसमें देखिए केवल x लेस देन -1 के लिए अपसारी है, x लेस देन -1। अब लेस देन -1 की अगर अपन बात करें बच्चों, लेस देन -1 की बात करें, जैसे -2 लिया तो -2 लिया तो 1 + 4, -2 लिया -2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 3 बच्चों 12, -2 लिया तो -2 का क्यूब -8, माइनस यानी प्लस, और 8 4 कितना होगा 32। अब एक चीज देखिए बच्चों, ये एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज में आपको आइडिया लगने लग गया होगा क्या कि इसका सम जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। सम जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। तो इसमें अपन ने कितना लगाया, x बराबर -2 लगाया, और x बराबर -2 लगाया तो अपन ने देखा इसका सम क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। और इनफाइनाइट आ रहा है तो बच्चों पहला ऑप्शन क्या है, सही। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है, पहला ऑप्शन सही है। केवल x लेस देन -1 के लिए अपसारी है। बोलो क्या बोला, डाइवर्जेंट। क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंट फॉर x लेस देन -1, लेस देन -1 के लिए डाइवर्जेंट है क्या, हाँ साहब, क्योंकि सम कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। देखते जाइए फॉर्मेट, वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी बड़ी रेगुलर बढ़ती जा रही है, तो फॉर्मेट ये बनेगा। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, x लेस देन 1 से छोटा, 1 छोटा यानी हाफ, 1 छोटा यानी क्या बोलो हाफ। चलो इसको छोड़ो एक बार, यहाँ आ जाइए बच्चों, x बराबर अगर मैं 1 लगाऊं, x बराबर क्या लगाऊं, 1 लगाऊं, x बराबर अगर मैं 1 लगाता हूं, x बराबर अगर 1 लगाऊं तो कहानी क्या बनेगी, 1 लगाऊंगा तो 1 - 2 + 3 -4 और प्लस एंड सो। तो ध्यान से अगर देखे, दो का सम करो बच्चों, क्या 1 पे क्या आ रहा है, x बराबर 1 के लिए अनंत दोलनमय, अनंत दोलनमय मतलब इनफाइनाइट ऑसिलेशन। तो देखिए इन दो का सम -1, फिर इन दो का सम -1, ठीक है, -1 कहां तक आएगा, -n तक आएगा। -n पर लिमिट लगाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। मतलब s2n अगर बात करें तो s2n के ऊपर अगर जब लिमिट लगाते हैं तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट। पर जब इन तीनों को जोड़े, 3 और 1 4, 4 3 4 -2 बच्चों कितना आया, 2 आया। तो ऐसे करते करते अगर देखेंगे तो जो s2n + 1 बनेगा, s2n + 1 बनेगा, वो आपका इनफाइनाइट आएगा। वो आपका क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट आएगा। ये तो कितना आएगा, माइनस इनफाइनाइट, और ये आपका क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट। मतलब ये तो सही था, ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है, और ये भी क्या है, सही है। और ये ऑप्शन क्या आ रहा है, ये सभी आ रहा है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है बच्चों, बाकी और कर सकते हैं इसमें, और टाइम दे सकते हैं, पर एग्जाम प्रीव्यू इतना ही देख सकते हैं अपन। एग्जाम प्रीव्यू में अंदर यही लॉजिक लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला बैठेगा और किस तरीके से आएगा। पूरा क्लियर हो गया होगा। 2 का सम, 2 का सम, -1 -1 -1 माइनस इनफाइनाइट आएगा, और 3 का सम देखे तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, तो वो फॉर्मेट जो है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, और वो फॉर्मेट इनफाइनाइट बनेगा तो इस तरीके से जो आंसर है वो ये चलेगा। ठीक है, बाकी घर बैठ के आराम से कर सकते हो, x लेस देन 1 पे हाफ पुट कर सकते हो, माइनस हाफ पुट कर सकते हैं, पर एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से अगर देखे तो ये बेनिफिशियल। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे, इस क्वेश्चन को देखना। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये और डाल रखा है, ठीक है ना, ये और डाल दिया, ये थ्योरी और डाल दी, ये देख लेना आप लोग, ये थ्योरी और डाल दी इसके अंदर, ये एक बार और देख लेना, पीडीएफ में देख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों, इस क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कब है, 2024 संस्कृत विभाग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना, नॉट ट्रू। आज ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, फॉल्स है बच्चों, पहले ढूंढे। एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, 100% सही है बच्चों। कोची सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड। कोची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है बच्चों, ये सही है। आपसे क्या पूछा, गलत, गलत पूछा बच्चों। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अभी तो बोला मैंने, एवरी कन्वर्जेंट, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है बच्चों, ये भी सही है। ये भी क्या है, सही है। कोची कन्वर्जेंस होती है और कन्वर्जेंस बाउंडेड होती है, ठीक है, फॉर्मेट है। पर बाउंडेड कन्वर्जेंस हो गारंटी नहीं बच्चों, ध्यान रखना। बोलो खत्म ये। आज आगे बढ़ाते हैं, बोलो 2 तो सही हो गए। द सीक्वेंस 2n - 7/3n + 1 एंड कन्वर्जेंस 2/3, ठीक है। बोलो लगाओ, L बराबर कितना बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू क्या बनेगा, इनफाइनाइट, कितना 2n - 7 अपॉन कितना बनेगा 3n + 2, लिमिट लगा दीजिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये लगेगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा। क्या 2/3 पे कन्वर्जेंस है क्या, यस। क्या ये ट्रू है क्या, यस। क्या ये ट्रू है क्या, यस। फॉल्स कौन सा आएगा, चौथा वाला। फॉल्स आपका कौन सा आएगा, चौथा वाला आएगा। अब पढ़ लीजिए चौथा वाला क्या कह रहा है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट। अरे बच्चों, बाउंडेड सीक्वेंस होगी तो उसके लिमिट पॉइंट दो ही होंगे, ऐसा कहां लिखा है, कहां लिखा है, नहीं लिखा बच्चों। लिमिट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान रखना। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट, कम से कम 2 लिमिट पॉइंट होने चाहिए बच्चों, जरूरी नहीं,
ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा बोलो? अरे कमेंट कर दो जल्दी से सब लोग। और ये ऐसे कौन आ रहा जा रहा है? ठीक है, बाद में देख लेना, बाद में देख लेना। वैसे ये क्लास यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्म पे आइए। बोलो ये क्या दे रखा है? सीरीज है। क्या है? सीरीज है। सीरीज का क्या निकाल लो? यूएन निकाल लो। यूएन कितना? 1 + 1/n की पावर n है बच्चों। ये है, ये सीरीज है, सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है, सीरीज है। क्या लिमिट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। बोलो एल बराबर क्या होगा? एल बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कौन सा टेस्ट लगा रहे हो? सबसे पहला वाला टेस्ट लगा रहे हैं, यूएन वाला। तुक्का बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो वो लगा देंगे। बोलो लिमिट n टेंड्स टू क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। ये कितना? 1 + 1/n की पावर कितना हो गया बच्चों? n हो गया। अच्छा बताइए, 1/∞ 0 1 है, 1 की पावर इनफाइनाइट है, 1 की पावर इनफाइनाइट है, नीचे वाले में से 1 माइनस। 1 की पावर इनफाइनाइट है, नीचे वाले में से 1 माइनस। किस पे लगाएंगे? e की पावर पे। e की पावर पे 1 + 1/n और -1 गुणा n से, ठीक है। 1 से 1 खत्म, n से n खत्म। l बराबर क्या आया? e आया, जो नॉट इक्विवेलेंट 0 है। ध्यान रखना, नॉट इक्विवेलेंट 0 है, और नॉट इक्विवेलेंट 0 है तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? डाइवर्जेंट। आंसर क्या आएगा? डाइवर्जेंट। कितना परसेंट? 100% इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? डाइवर्जेंट। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है। हाँ, अगर ये इक्विवेलेंट 0 हो जाता, अगर इक्विवेलेंट क्या हो जाता? 0 होता तो गुरुजी कन्वर्जेंट बोलते? बिल्कुल नहीं। बोलो टेस्ट फेल हो जाता, और टेस्ट फेल हो जाता दूसरा टेस्ट लगाते, कोई ना कोई अदर टेस्ट लगाते। पर ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट, ठीक है। आधे बच्चे अभी भी उलझन में रहते हैं कि सर कहां तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कहां कन्वर्जेंट सीरीज है। कुछ नहीं है, जैसा फॉर्मेट है वैसा अपन को जवाब देना। हाँ जी, आगे बढ़ते बच्चों। फिर एक क्वेश्चन आया, 1/n। n नेचुरल नंबर बच्चों, n क्या है? नेचुरल नंबर। 1/n बच्चों, ये 2024 आपके कौन सा संस्कृत विभाग वाला पेपर है, जिसकी कट ऑफ 320 पार गई है। ध्यान रखना, जनरल की। हाँ वो बात अलग है, सीटें कम थी, ठीक है ना। बाकी मैथ में इतनी कट ऑफ जाती नहीं। पर ध्यान रखना, इस तरीके के जो फॉर्मेट है ना, वो दिक्कत करते हैं। तो बच्चों क्या यहाँ पर देखिए, किसका क्वेश्चन है? सेट है ये। सेट बताओ, n1 है तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, एंड सो लास्ट में 0 आएगा क्या? हाँ 0 आएगा तो सही, पर अंदर नहीं रहेगा। 0 आएगा तो सही, पर अंदर नहीं रहेगा। ध्यान रखना। बोलो ओपन, ओपन बट बाउंडेड बच्चों, ओपन बट बाउंडेड। ओपन भी है और बाउंडेड भी है, तो बाउंडेड तो है, बाउंडेड है क्योंकि हाईएस्ट कितना बच्चों? 1 है, और लोवेस्ट कितना बच्चों? 0। 0 के बराबर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। सुप्रीमम 1 आएगा, इंफीमम 0 आएगा। ध्यान रखना, बाउंडेड थे। पर ओपन, ओपन का मतलब सबको क्या होना पड़ेगा? लिमिट पॉइंट घोषित होना पड़ेगा, सॉरी इंटीरियर पॉइंट घोषित होना पड़ेगा। मतलब एनबीडी है क्या? तो 1 के आगे तो आधा है, 1 के ना इधर है ना इधर, कुछ मतलब ही नहीं बच्चों। तो ओपन कहां बनेगा? ओपन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ओपन नहीं बनेगा। नाइदर ओपन नॉर क्लोज। अरे क्लोज पे आओ, पहले क्लोज पे आओ, क्लोज पे आओ। अच्छा अनबाउंडेड वाला गलत, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अनबाउंडेड अपरिबद्ध वाला गलत बच्चों, ये गलत हो गया। हाँ जी, क्लोज का मतलब क्या हो गया? इसका लिमिट पॉइंट बताओ। लिमिट पॉइंट कितना है? इसका लिमिट पॉइंट कितना है? 0। लिमिट पॉइंट 0 है। बौछार किसके पास हो रही है? 0 के पास हो रही है। 0 के पास नंबर का भंडारा लगा पड़ा है, सिर्फ एक तरफ ही लगा, हाँ उसी को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। बोलो 0 इसका क्या है? लिमिट पॉइंट। तो क्या क्या 0 जो है वो इसमें रहता है क्या? गुरुजी लिख तो रखा आपने, लिख तो रखा है, पर होता नहीं भाई। 0 इसमें है क्या? 0 इसमें नहीं। 0 इसमें नहीं, देखो यहाँ पर भी बराबर लिखा। 0 इसमें है क्या? नहीं है। तो क्या नहीं है बच्चों? क्लोज नहीं है। ओपन नहीं, क्लोज नहीं। आंसर क्या आएगा? नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड। बोलो ना तो ये क्लोज होगा ना ये ओपन होगा, पर बाउंडेड होगा। हाँ जी साथियों, क्लियर? पूरी तरीके से कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। फटाफट कमेंट कर दो। हाँ जी चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कब? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024। हाँ जी, कितना डाइवर्जेंट पूछा है? तो बोलो क्या यूएन दे रखा है? यूएन दे रखा है कितना? बोलो 1/n+1 की पावर p। 1/n+1 की पावर p, ठीक है। 1/n+1 की पावर p, ठीक है साहब। फॉर्मेट ये, अगर इस पर लिमिट लगे आपने, इस पर लिमिट लगे दिक्कत आ सकती है। पर अगर मैं n बाहर ले लूं बच्चों, n क्या ले लूं? बाहर। n बाहर ले लूं तो 1 + 1/n की पावर कितना आएगा? p आएगा, और इधर n की पावर क्या आएगा? p आएगा। अब बताइए वीएन टेस्ट लगा, वीएन टेस्ट में क्या आएगा? वीएन आएगा 1/n की पावर p। अच्छा p कितना आना चाहिए? p 1 से बड़ा आना चाहिए। किसके लिए? कन्वर्जेंट के लिए। p 1 से बड़ा आना चाहिए, किसके लिए? कन्वर्जेंट के लिए। आपसे क्या पूछा? डाइवर्जेंट पूछा। डाइवर्जेंट पूछा तो p लेस देन इक्विवेलेंट 1, किसके लिए? डाइवर्जेंट के लिए। किसके लिए बच्चों? डाइवर्जेंट। तो p लेस देन इक्विवेलेंट। कौन से टेस्ट से? कौन से टेस्ट से? वीएन टेस्ट से। कौन से टेस्ट से बच्चों? वीएन टेस्ट से। हाँ जी कंप्लीट। जैसे अपन ने क्वेश्चन किए थे वैसे वैसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर, अलग से कुछ नहीं आया हुआ है। अगर उनको आप तैयार कर लेते हो, अपने एमसीक्यू तैयार कर लेते हो, और बच्चों मैं तो ये कहता हूं कि जो थ्योरी पढ़ा रखी है आपको, अगर उसको भी अगर आप तैयार कर लेते हो, कम से कम उन थ्योरी को भी कवर कर लेते हो, तो 100 एमसीक्यू तो दूर की बात है, उससे ही आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना, उससे आपका काम हो जाएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, द सीक्वेंस एक्सेल। सीक्वेंस 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 सीक्वेंस, दिमाग में लाइए। सीक्वेंस है बच्चों,
सीक्वेंस है, सीधी लिमिट लगेगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके ऊपर बच्चों, xn के ऊपर। xn कितना, 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 प्लस एंड सो ऑन। बच्चों कितना बच्चों, 1/n + n। फॉर्मेट ये हो गया। अच्छा इस सीक्वेंस को थोड़ा देखते हैं अपन, थोड़ा देखते हैं, अदर्स ऑप्शन भी है इसमें, थोड़ा देखते हैं। मैंने आपको बोला x1 क्या आएगा, x1 क्या आएगा, तो 1 + 1 यानी 1/2। बच्चों x2 की बात करें, x2 क्या आएगा, तो 2 + 1 3 बच्चों, 1/3 प्लस 2 + 2 यानी 1/4। अब देखिए ये 0.5 है बच्चों, 0.5 है, और इधर देखिए 1/3 0.3 और 0.25, 0.3 और 0.25, ध्यान रखना 0.25 मतलब वैल्यू बड़ी है बच्चों, 0.25 मतलब टोटल आंसर कितना, 0.55। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा है पर 58 है ना, और ज्यादा है 58, क्योंकि 0.33 है तो 0.25, ये 58। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो xn है ना, उसका लोवेस्ट आंसर जो है ना वो आपका 0.5 है। लोवेस्ट आंसर कितना है बच्चों, आधा है, आधा मतलब 0.5 है, और हाईएस्ट आंसर है ना वो निकालना है। हाईएस्ट आंसर किससे आएगा बच्चों, लिमिट से आएगा। हाईएस्ट आंसर कहां से आएगा बच्चों, लिमिट से आएगा, ध्यान रखना। हाईएस्ट आंसर कहां से आएगा, अगर अपन को बोले हाईएस्ट आंसर कहां से आएगा बच्चों, लिमिट से आएगा, ध्यान रखना। हाईएस्ट आंसर कहां से आएगा बच्चों, लिमिट से आएगा। मतलब अपने को बराबर नहीं लाना है, बराबर नहीं लाना है। अगर लेस देन ही मिल जाए, क्या मिल जाए अपन को, लेस देन ही मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो चलिए इस पे काम करते हैं। बोलो एल बराबर क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू कितना बन गया, इनफाइनाइट बन गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं बच्चों ये 1/n है, ये 1/n है, मतलब आपने क्या किया बच्चों, नीचे जो वैल्यू है वो कम है, नीचे वैल्यू कम है, नीचे वैल्यू कम है, ध्यान रखना। नीचे वैल्यू क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, और नीचे वैल्यू कम कर रहे हो, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। आप ये बताइए n + 1 बढ़ाए, n + 1 बढ़ाए या n बढ़ाए, तो n + 1 बढ़ा। पर 1/n + 1 बढ़ाए कि 1/n बढ़ाए, तो 1/n बढ़ा। वापस सुनो क्या बोला, 1n + 1 बढ़ाए या n बढ़ाए, तो n + 1 बढ़ा। पर 1/n + 1 बढ़ाए या 1/n बढ़ाए, तो 1/n बढ़ा। तो यहां पर साइन क्या लग जाएगा, लेस देन। ऐसा कैसा यहां पर भी आएगा, ऐसा कैसा यहां पर भी आएगा, इन सब में कमजोर कर दिया इनको, बोलो 1/n आएगा। ऑल ओवर अगर देखें तो l < 1 लिमिट n टेंड्स टू कितना बन गया बच्चों, इनफाइनाइट बन गया। ये कितना बच्चों, 1 1 1 1 ऊपर n आएगा और नीचे भी n आएगा, n से n कट जाएगा। हाईएस्ट आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। हाईएस्ट आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। देखिए स्टार्ट कहां से हुआ, 0.5, हाईएस्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो क्या ये कन्वर्जेंट बनेगा, हाँ साहब कन्वर्जेंट बनेगा। क्या डाइवर्जेंट बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड तो बनेगा ही नहीं बच्चों, अनबाउंडेड कहां बनेगा, हाईएस्ट और लोएस्ट का पता चल रहा है इसमें। तो बोलो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट, नहीं बच्चों, आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंट। आंसर क्या आएगा बच्चों, अभी सही। क्या ये क्लियर है, क्या बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपके पूछा हुआ है 2022 सॉरी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 अभी लेटेस्ट अभी पूछा हुआ क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। चले बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी। हाँ जी, द सेट ऑफ 2025 के क्वेश्चन चल रहे, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, अब जो लिमिट पॉइंट ऑप्शन के अंदर दे रखे, लिमिट पॉइंट ऑप्शन में दे रखे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ जी, एस में क्या आएगा बच्चों, यूनियन है, दोनों को मिलाकर लिखना है। एन की जगह 1 1 और 1 2 बच्चों -2। अच्छा एन की जगह कितना लगाए, एन की जगह 2 लगाए, 2 + 1 -3/2। ये आपका ध्यान रखना। एन की जगह कितना लगाए, एन की जगह बच्चों 3 3 + 1 -4/3 -4/3 एंड सोन एंड सोन अगर जाए, लिमिट लगाए बच्चों इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो -1 आएगा बच्चों। इसका लिमिट पॉइंट एक तो बनेगा -1, लिमिट पॉइंट एक तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। -1 क्यों बनेगा मैं आपको बताता हूं। ये बच्चों -2 है, ये -3/2 है, ये -4/3। ध्यान से देखो, -1 के पास में 30 जम रही, -1 के पास 30 जम रही। आपने -1 कहां से लाए, मैंने इसमें लिमिट लगा दी बच्चों, इसमें लिमिट लगा दी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, डीएल लगेगा 1/1 आएगा। कितना आया, -1 आया। -1 क्या बच्चों, लिमिट पॉइंट है। -1 क्या है यहाँ पर, लिमिट पॉइंट, ध्यान रखना। -1 लिमिट पॉइंट किसमें नहीं आ रहा, देखो इसमें नहीं आ रहा, ये गलत, और इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। इसमें आ रहा है क्या, यस, इसमें आ रहा है क्या, यस। बोलो -1 एक तो लिमिट पॉइंट। क्या पहला ऑप्शन सही कर दे, नहीं कर दे, क्योंकि इसका काम तो आपने किया ही नहीं, इस पे काम स्टार्ट करो। बोलो एंड्स यूनियन, यूनियन मतलब ये भी लेना और ये भी लेना, दोनों लेना। एन की जगह कितना लगा दे बच्चों, एन की जगह 1 लगा, 2 + 1 3 बच्चों, 3 से स्टार्ट होगा। एन की जगह कितना लगा है, 2 2 × 2 4 4 + 1 बोलो 5/2। ढाई आ गया बच्चों, ढाई आ गया, ढाई आ गया, ध्यान रखना। बोलो एन की जगह कितना लगाए, 3 लगाए, तो 3 × 2 कितना आएगा, 6 6 + 1 7 बोलो 7/3। तो ध्यान से अगर देखें तो ये क्या कर रहा है बच्चों, 3 है, फिर ढाई है, फिर ऐसे करते करते बढ़ रहा है। तो बच्चों जब इसमें लिमिट लगाए, इनफाइनाइट लगाए, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो यहां पर जो जुगाड़ बनेगा, सबसे ज्यादा जो आपका डेंसिटी बनेगी, सबसे ज्यादा जो घनत्व बनेगा, वो किसके पास में बनेगा, 2 के पास में। किसके पास में पड़ेगा, 2 के पास में। तो 2 भी यहां पर क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। एक बच्चा कहता है गुरुजी लिमिट पॉइंट का अंदर होना जरूरी है क्या, नहीं, लिमिट पॉइंट का अंदर होना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -1 और 2।
इसका आंसर कितना आएगा -1 और 2। कितने आंसर होंगे इसके -1 और 2। क्या ये क्लियर है क्या? किसके पास डेंसिटी रहेगी -1 के पास, किसके पास डेंसिटी रहेगी 2 के पास। क्या बोलते हैं इसको गुच्छ बिंदु, क्या बोलते हैं इसको गुच्छा वाला बिंदु बोलते हैं, ध्यान रखना। तो गुच्छे वाला -1 के पास गुच्छा पूरा, 2 के पास गुच्छा है। -1 अंदर रहता है क्या? नहीं रहता है। 2 अंदर रहता है क्या? अंदर नहीं रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा -1 और 2। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, 2025 के अंदर पूछा वो क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए बच्चों। यहाँ 10 सीरीज है, ये एक सीरीज है, ध्यान रखना। सीरीज है, सीरीज है, सीरीज है। अच्छा यूएन बताओ, यूएन कितना 1/n की पावर पी। यूएन कितना बच्चों 1/n की पावर पी। कंडीशनली कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट है। क्या फॉर्मेट कह रहा है सेट करना, बोलो क्या कह रहा है? कंडीशनली कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये होता है बच्चों कि ये तो आपका कन्वर्जेंस होगा, ये तो आपका कन्वर्जेंस होगा। कौन सा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाली सीरीज। पर अगर इसका मोड लगा दे तो मोड लगा दे तो मोड में क्या आएगा बच्चों? ये आएगा। और इस चीज में अपन जानते हैं क्या कि p ग्रेटर देन 1 अगर आए, p ग्रेटर देन 1 आए तभी आपका जो vn वाली सीरीज है ना वो आपका कन्वर्जेंट बनेगी। un वाली जो सीरीज है उसको p अगर ग्रेटर देन 1 आए तो भी आपका क्या बनेगा? कन्वर्जेंस बनेगा, तभी जाके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बनेगा। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो p ग्रेटर देन 1 के लिए होगा। तो बिल्कुल सही बच्चों। क्या ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? p ग्रेटर देन 1 के लिए निरपेक्षता अभिसारी होगा। ये बच्चों एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से बताया मैंने, ध्यान रखना। एग्जाम में कैसे करेंगे अपन अटैक उसका ध्यान रखना। बोलो un 1/n की पावर p है, ये -1 की पावर n -1 सबको पता है, -1 की पावर n -1 है। मोड लगाएंगे तो -1 की पावर n -1 खत्म हो जाएगा, तो 1/n की पावर p आएगा। अब बच्चों अपने सीरीज लगानी, माइनस को तो अपन ने प्लस कर दिया, वो तो कन्वर्जेंट हो गई होगा, चाहे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो चाहे कंडीशनली कन्वर्जेंस हो। बच्चों दोनों के अंदर क्या होगा? कन्वर्जेंट हो गई होगा। बस किसके ऊपर डिपेंड है? फॉर्मेट ये। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसके लिए? p ग्रेटर देन 1 के लिए। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसके लिए? p ग्रेटर देन। अब यहाँ p लेस देन 0 के लिए ये तो मामला पूरा खत्म है, और ये वैसे गलत हो गया। चले बच्चों आगे। बाकी और लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं भाई यही आखिरी है, और लगा सकते हो कंसेप्ट। चलो बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। ये क्या कह रहा है बच्चों? द सीक्वेंस ऑफ -1 की पावर। अपने जो क्वेश्चन करवाए थे ना उन क्वेश्चन के अंदर इस तरीके क्वेश्चन भी परेशान कर रहे थे, इस तरह क्वेश्चन भी परेशान कर रहे थे। 2025 में भी आया हुआ है। सीक्वेंस का क्वेश्चन है बच्चों। यूएन बोलो, यूएन कितना है? तो यूएन है -1 की पावर n गुणा n बच्चों, ये आ गया। अच्छा एल बराबर क्या लगा दे? लिमिट लगा दे। सीक्वेंस का क्वेश्चन है, लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किस पे? -1 की पावर n गुणा n। अच्छा ये क्या आएगा? ये क्या आएगा बच्चों? तो एल बराबर -1 की पावर इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट हो गया। तो बच्चों इसके आंसर दो आ सकते हैं। इनफाइनाइट अगर सम पे है तो एल बराबर माइनस इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट अगर आपका विषम पे है तो एल बराबर क्या आएगा बच्चों? इनफाइनाइट आएगा। मतलब दो आंसर आएंगे, पर ऐसा कोई आंसर नहीं बच्चों, ऐसा कोई आंसर आपका नहीं है, ध्यान रखना। क्या बाउंडेड अनबाउंडेड का पूरा फॉर्मेट देखे तो बोलो अनबाउंडेड एंड कन्वर्जेंस। अच्छा अनबाउंडेड बाउंडेड की बात कर रही है, अनबाउंडेड की बात कर लेते हैं। बोलो कितना आएगा? 1 पुट करे, x1 पुट करे तो -1 आएगा, x2 पुट करे, x1 पुट करे -1 आएगा, x2 पुट करे 2 आएगा, x3 पुट करे -3 आएगा, x4 पुट करे आपका 4 आएगा। तो ये अनबाउंडेड है क्या? हाँ अनबाउंडेड श्योर है। अनबाउंडेड है क्या बच्चों? अनबाउंडेड श्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें सुप्रीमम इन्फीमम का पता नहीं। अनबाउंडेड वाले दोनों ऑप्शन को एक्टिव कर दो, बाउंडेड वाला गलत, क्योंकि इसमें सुप्रीमम इन्फीमम नहीं है। क्या नहीं है? सुप्रीमम इन्फीमम नहीं। अब बच्चों अनबाउंडेड अनबाउंडेड तो पक्का हो गया। अब बच्चों यहां पर जो ऑप्शन है ना कन्वर्जेंट तो नहीं है, क्यों? कन्वर्जेंट के लिए लिमिट क्या आनी चाहिए? फाइनल आनी चाहिए, और एक आनी चाहिए। तो बोलो ये नहीं। तो आरपीएस ने जो अभी तक आंसर दिया इसका वो ये दिया, ये दिया। अगर कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो फिर आंसर क्या देगा बच्चों? आपका डाइवर्जेंट देगा, ठीक है ना। कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो आंसर क्या देगा? डाइवर्जेंट। पर लिमिट कितनी आई? माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। रूल क्या कहता है? सीक्वेंस की जो लिमिट है ना वो फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट होगा, और यूनिक आए तो भी कन्वर्जेंट होगा, ध्यान रखना। क्योंकि उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में अपने विरोध यही था, उसमें अपने बात करी थी, वैसा क्वेश्चन है। और अगर लिमिट जो है वो आपकी कितनी आए? इनफाइनाइट आए, तो आपका क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। पर यहां तो क्या आ रही है? इनफाइनाइट भी आ रही है और माइनस इनफाइनाइट भी आ रही है, तो ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट होना चाहिए, पर ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट ऑप्शन में नहीं है। इसलिए आंसर कौन सा बेस्ट है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बेस्ट है, ठीक है ना। अभी जो प्री आंसर की जो आई है ना उसके हिसाब से इसका आंसर क्या दे रखा है? बी दे रखा है। और बाकी एक दो क्वेश्चन मैंने और देखे हुए, उनका आंसर भी क्या ऐसा ही आ रहा है। तो ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, आंसर क्या आएगा? अपरिबद्ध और अपसरी, अपरिबद्ध एवं अपसरी, अपरिबद्ध और अपसरी। क्लियर बच्चों? फटाफट कमेंट कर दो, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरीके से बनेगा पूरा फॉर्मेट का ध्यान रखना। अरे कमेंट करा करो सब लोग कमेंट करा करो। यहाँ आ जाइए बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये एक सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है। इसका यूएन क्या है बच्चों? यूएन ये रहा, यूएन ये रहा। यूएन इक्वलेंट कितना? x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये यूएन है बच्चों।
एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात करनी, किसके लिए बात करनी, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अच्छा यूएन के दम पे क्या बना लो, यूएन प्लस 1 बना लो। बोलो एक्स की बार कितना हो गया, एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। बच्चों एक्स आ गया ना, दालंबर टेस्ट के पास पहुंच जाओ। एक्स को कौन संभाल सकता है, दालंबर ही संभाल सकता है। तो बोलो एल बराबर कितना बनेगा, एल बराबर बनेगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या बनेगा आपका यूएन अपॉन कितना बन गया, यूएन प्लस 1। सिस्टमेटिक लिखो इसको, एल बराबर क्या हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, आते एक्स एन से एक्स एन कट जाएगा, कट जाएगा। चलो लिख लेते हैं एक बार, बोलो ये क्या हो गया, एक्स एन अपॉन कितना हो गया, एन स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन कितना बनेगा, एक्स की पावर एन, क्या बनेगा, एक्स की पावर एन। हाँ जी क्या बनेगा, एक्स की पावर एन इंटू एक्स, एक्स की पावर एन इंटू एक्स, एक्स की पावर एन प्लस 1 है बच्चों, एक्स की पावर कितना, एन प्लस 1 है, तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स। बोलो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन खत्म, बाहर कितना हो गया, एल बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ऊपर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, एन स्क्वायर प्लस 1, लिमिट लगा दे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पे क्या लगेगा, डीएल लगेगा, और डीएल लगेगा तो 1/x बार हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया, ऊपर कितना आएगा, 2 इंटू एन प्लस 1 आएगा। अच्छा नीचे कितना आएगा, 2n आएगा बच्चों, 2 से 2 खत्म होगा, फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, तो एल बराबर कितना आएगा, एल बराबर आएगा 1/x। एल बराबर क्या आएगा, 1/x, और कुछ भी नहीं आने वाला। एल बराबर क्या आएगा, 1/x। चलो इधर ध्यान दो, एल बराबर कितना आ गया बच्चों, 1/x। हाँ जी एल बराबर कितना आ गया, 1/x। अब सुनो एल बराबर 1/x है, बातें कर लेते हैं। एल बराबर 1/x है, तो अगर x की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, x, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो एल x की वैल्यू 1 से बड़ी यानी 2, तो बोलो एल कितना आएगा, लेस देन 1। एल कितना आएगा, लेस देन 1, और लेस देन 1 पे क्या बनेगा बच्चों, डाइवर्जेंट। लेस देन 1 पे क्या बनेगा, डाइवर्जेंट। तो x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट देख लो, x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट देखो, इसमें आ रहा है x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंस गलत है, x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंस है गलत है। बोलो x लेस देन 1 क्या बन रहा है बच्चों, x लेस देन 1। देखो एक मिनट, चलिए एक बार देखिए, बोलो दो ऑप्शन आ गए, x ग्रेटर देन 1 पे क्या आ गया बच्चों, l लेस देन 1 आएगा, और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंस। तो देखिए x लेस ग्रेटर देन 1 कहां है, x ग्रेटर देन 1 यहां है, डाइवर्जेंट आ रहा है। x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंस काट दिया इसको, x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंस ये भी कट गया। चलो आगे बढ़ जाते बच्चों, बोलो x अगर लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मतलब आधा, आधा मतलब l कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 आएगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 पे क्या आएगा बच्चों, कन्वर्जेंस आएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए फॉर्मेट के अंदर क्या कि x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे आपका क्या आ रहा है बच्चों, डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक है ये सही बात है। और x लेस देन 1 पे क्या आ रहा है बच्चों, कन्वर्जेंट। पर पूरा मामला किस पे टिका हुआ है, 1 पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है बच्चों, 1 के। 1 क्या आएगा, तो बच्चों अगर x बराबर अगर 1 लिखे तो un क्या आएगा, x बराबर अगर 1 लिखे तो 1 की पावर n तो 1 हो गया, तो un कितना आएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। और इसमें अगर vn निकाले तो vn आएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, ध्यान देना 1 अपॉन एन स्क्वायर ये आएगा बच्चों। यहां से अगर एन स्क्वायर बाहर लेवे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ यहां पर फॉर्मेट ये बनेगा, तो कितना हो गया, 1 अपॉन एन की पावर पी, पी कितना आया बच्चों, 2 आया, और 2 किससे बड़ा है बच्चों, 1 से, और 1 से बड़ा तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंस। 2 से बड़ा तो आंसर क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंस। ध्यान रखना 2 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, कन्वर्जेंस। तो ये बोलते अपन कि x बराबर अगर 1 आए, x बराबर अगर 1 आए ना तो 1 पे क्या आएगा, कन्वर्जेंस। मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3। कमेंट करो एक बार, क्या है क्लियर, क्या ये क्लियर है क्या। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 2025 में पूछा हुआ है। किसी टॉपिक को टारगेट करना होता है, किसी एक टॉपिक को टारगेट करना होता है, तो इस बार टारगेट किया गया। पर ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अपने कर रखे, इससे भी डेंजरस क्वेश्चन अपने कर रखे एग्जाम के अंदर निकलने चाहिए, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन निकलने चाहिए। चले आगे, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे नहीं डर के भग जाए, नहीं बच्चों करना है। बोलो यूएन कितना, यूएन कितना है, यूएन अगर देखे तो 1 है, 2 है, 3 है एंड सोन एन है। अच्छा नीचे कितना, 4 है, 7 है एंड सोन, बोलो कितना, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1। अच्छा साथ में कितना, x की पावर, कौन बचा सकता है इसमें, दालंबर टेस्ट, ux un प्लस 1, बोलो कितना हो गया, 1 है, 2 है, 3 है एंड सोन n तो आएगा आएगा, पर साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी जिसको बोलेंगे n प्लस 1। अच्छा नीचे बोलिए 4 है, 7 है एंड सोन पूरी टर्म, 3n प्लस 1 तो आएगा आएगा, 3n प्लस 1 तो आएगा आएगा, पर साथ में 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 प्लस 1 ये एक्स्ट्रा आएगा, ये एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा x की बार कितना हो गया, n प्लस 1, x की बार कितना हो गया, n प्लस 1। गुरु जी हार्ड है, नहीं बच्चों इजी है, हार्ड नहीं है, ध्यान रखना इजी है।
इजी है, मैं फिर कह रहा हूं इजी है, ठीक है। फॉर्मेट रेडी करना, क्या निकाल ले गुरुजी, एल, एल बराबर कितना हो गया, लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट, ऊपर क्या रहेगा un, नीचे कितना रहेगा un+1। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या हुआ, बचा कुचा लिखना है, बचा कुचा लिखना है, कैसे, x की पावर n से x की पावर n खत्म, 1/x बाहर आएगा, 1/x बाहर आएगा, लिमिट n टेस्ट टू कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। बच्चों ये देखिए 1 2 3 से लेके n तक, 1 2 3 से लेके n तक सब खत्म, इस पूरे बंडल से पूरा बंडल खत्म। हाँ क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो पूरे खत्म हो गया, नीचे बचा एक तो 1/x लिख दिया, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 3n+4, 3n+4 कैसे बोलो, 3n+3+1 कितना, 3n+4, और होल अपॉन कितना आएगा बच्चों, n+1, और मामला पूरा अंडर कंट्रोल, 1/x, और ये कितना आएगा बच्चों, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट यानी 3, डीएल लगा देंगे 3, तो एल बराबर कितना हो गया बच्चों, 3/x। फिर वापस वही बात, x किससे बड़ा छोटा, आंसर पे आ गया बच्चों, पूरा फॉर्मेट आंसर पे आ गया। अगर या क्या कह रहा है, कन्वर्जेंट, बोलो कन्वर्जेंट बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोलो अभिसारी है, क्या है, अभिसारी है, तो कौन सा सत्य है, अभिसारी है तो कौन सा सत्य है, ठीक है। स्टेटमेंट पे आते बच्चों, एक एक स्टेटमेंट ले लेते। पहला स्टेटमेंट क्या ले लिया, x किससे बड़ा हो, x बड़ा हो 3 से, 3 से बड़ा यानी 4, तो l क्या आएगा, 1 से छोटा, और 1 से छोटा पे क्या आएगा, डाइवर्जेंट। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या 3 से बड़ा वाला ऑप्शन है क्या, देखिए सर 3n+2 होगा, 3n+2 होगा, गड़बड़ कर दी क्या, 3n+3+1 2, हाँ गड़बड़ थोड़ी, सही तो है। आज यहाँ n की जगह क्या लिखना है, n+1, ये क्या लिखा, 3n+1 लिखा बच्चों, 3n+2 कहां होगा, सही तो है। रुचिका क्लियर है, एक बार सब लोग कमेंट करो, क्लियर है, ये मेरे हिसाब से सही है, 3n+3+1 3n+4 होगा, कमेंट करो जल्दी से। अरे सही है क्या, बाकी सब भी कमेंट करो सब लोग, गड़बड़ तो नहीं होगी मेरे से। सही है ना, हाँ कंफ्यूज मत करो। x किससे बड़ा है बच्चों, 3 से, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा क्या होता है 4, 3/4 आएगा, l<1 आएगा, इस पर डाइवर्जेंट आएगा। आप इधर बताओ x 3 से बड़ा, 3 से बड़े पे कन्वर्जेंस है क्या, नहीं, चलो छोड़ो। x 1 और 5, 1 और 5 में भी 3 आता है, ये भी खत्म। अब क्या बचा बच्चों, 3 से छोटा पे आ गया मामला, किसमें छोटा पे आ गया, 3 से छोटा। तो अगर दूसरा x किससे छोटा हो, 3 छोटा, 3 छोटा मतलब 2, 3/2, 3/2 मतलब l > 1, l > 1 पे क्या आएगा बच्चों, कन्वर्जेंट, l > 1 पे क्या आएगा बच्चों, कन्वर्जेंट, l > 1 पे क्या आएगा, कन्वर्जेंट। तो 0 से 3 के बीच में, किसके बीच में, 0 से 3 के बीच में कन्वर्जेंस आएगा, क्यों बोला ना इसने, 0 से बड़ा, किससे बड़ा, 0 से बड़ा, तो 0 से 3 के बीच में कन्वर्जेंस। सर 3 पे क्या होगा, 3 पे चेक करना पड़ेगा भाई, पर 2 ऑप्शन तो आ नहीं सकते, ऑप्शन एग्जाम में एक ही लगाएगा, 2 ऑप्शन आते वैसे डिलीट हो जाएगा, तो मामला खत्म। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले भी आया, 2018 में भी आया था, फिर वापस आया, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना तो बन सकता है। बोलो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया यार, कोई कोई बड़ा नहीं दिया, बढ़ाने पड़ेंगे, नौकरी चाहिए तो बच्चों 2 नंबर छीनने पड़ेंगे, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन सीधा है, थ्योरम वाला क्वेश्चन आया था अपने क्वेश्चन में। क्या चाहिए बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट, हाँ जी, असत्य कथन चाहिए, ठीक है। पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या है, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री फैमिली ऑफ द ओपन सेट इज ओपन सेट, बिल्कुल सही है बच्चों, ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट होता है, ध्यान रखना, ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट होता है। ये क्या कह रहा है, द सेट 1/n इज ओपन सेट, बच्चों ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये चौथा वाला गलत है। अभी अपन ने पढ़ा था, क्या विवर्त समुच्चय होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि इसका बताओ आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 से 1 तक, क्या आएगा, 0 से 1 तक। तो क्या सबके सब एंटीयर पॉइंट होंगे क्या, 1 ही नहीं होगा, 1 के लेफ्ट हैंड साइड तो भरी हुई, राइट हैंड साइड खाली, एंटीयर पॉइंट क्या कहता है, लेफ्ट और राइट दोनों भरी हुई होनी चाहिए, क्या होगा क्या, नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, असत्य कथन चाहिए, तो फॉर्मेट ये बनेगा, बाकी सब सही हो गए, बाकी सब सही हो गए। एवरी ओपन इंटरवल इन द एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एवरी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल मतलब ये 1 to 5, तो बोलो इसके हर एक पॉइंट क्या होंगे, एनबीडी होंगे क्या, यस एनबीडी होंगे, 1 और 5 को छोड़ देना, बाकी सब आपके एनबीडी होंगे, बिल्कुल सही बात है बच्चों। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, बच्चों ओपन सेट का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। ये देखो सीधा क्वेश्चन आया हुआ 2025 के अंदर, अब कैसे क्या तैयार करना पूरा फॉर्मेट है। अब बच्चों यहां पर मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को छोड़ के, बाकी सारे क्वेश्चन ले लिए, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को छोड़ के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के 3-4 क्वेश्चन आए हुए, 2 शायद 22 में आए हुए और 2 शायद आपके 25 में आए हुए, उनको छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए। पर ध्यान रखना 2025 और 22 की अगर बात करें, 2025 वाला पेपर की बात करें और 2022 वाले पेपर की बात करें तो 8-8 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के पूछे हुए, कितने 8-8 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के पूछे हुए और स्कोरिंग है। ध्यान रखना इतना समय नहीं ले रहे जितना आपको लगता है, तो इनको आपको तैयार करना, ठीक है जी। ये पूरा फॉर्मेट मेरी तरफ से खत्म, बाकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे आपको,
ठीक है, फिर उसके बाद आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के क्वेश्चन भी कर पाओगे। कंप्लीट सबके? ये अभी मैंने टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, आपके जो एमसीक्यू करवाए उनको ध्यान में रखते हुए सारे एग्जाम के क्वेश्चन ले लिए, ये पूरा फॉर्मेट कर दिया। कंप्लीट है? चलो, अगर आपको समझ में आया अपने साथियों तक भी पहुंचाया करो, शेयर करा करो अपने साथियों तक, ठीक है ना? साथियों तक शेयर किया क्या कीजिए आप, ठीक है, और क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।